present here. With boundless excitement and heartfelt pride, we, Ambika and Jia, once again extend our warmest welcome to our esteemed guests, respected faculty, and our ever-energetic participants on Day 2 of IdeaCon 3.0. If yesterday was about igniting sparks of creativity, today is about fanning those sparks into flames of possibility. This stage is not just a competition arena, but a launch pad where bold ideas evolve, where teamwork sharpens imagination, and where innovation sets the course for tomorrow. As we step into Day 2, let us carry forward the same spirit of curiosity, collaboration, and courage that made Day 1 so remarkable, because the ideas we nurture here may very well become the breakthroughs that shape the future. Now, moving forward, we would like to extend a gesture of respect and appreciation through a green welcome. I kindly invite Dr. Ashutosh Sir on stage to present the green welcome to our respected guest, Dr. J.K. Sharma. हम लोग को ग्रीन वेलकम ना दिया, फोटो पकड़ा दिया करो। To guide us through this insightful session, we are privileged to have with us Dr. J.K. Sharma. Today's session will focus on innovation and prototype validation, exploring how creative ideas can be converted into successful startups and how to achieve the crucial value proposition fit and business fit. Dr. J.K. Sharma is a seasoned entrepreneur with over 35 years of experience. He currently serves as the director of Gagan Jagdeep Private Limited and is the chairman of Startup and Skill Development Forum at PhD Chamber. He also leads as a coordinator of SDTBI at GGDSD College. This promises to be an insightful session and experiences aspiring entrepreneurs and change makers among us. So let us extend a warm and hearty welcome to Dr. J.K. Sharma. So we are truly honored to have you with us today. The stage is all yours. आज का जो हमारा टॉपिक है, वो शायद टॉपिक यहाँ दूसरा है, वो है आइडिया टू इनोवेशन और योर इनोवेशन टू स्टार्ट, राइट? एक छोटा सा जो आइडिया है, आइडिया तो कोई भी हो सकता है, राइट? अभी हम लोग जो है कोई भी एक आइडिया लेके काम करें और उसको जो देखें कि वो बिजनेस आइडिया में या स्टार्टअप आइडिया में कैसे कन्वर्ट हो सकता है, तो उसके ऊपर जो हमारा आज फोकस है वो रहेगा। हालांकि मुझे ये इंस्ट्रक्शन है कि आज अपनी जो टॉक है वो 1 घंटे में ही पूरी करनी है। मुझे लगता नहीं वो हो पाएगी, अगर ऑर्गेनाइजर्स कहेंगे तो कर देंगे, फिर ऐसा कुछ नहीं है। हालांकि ये जो टॉपिक है ये परसों वाले से ज़्यादा एलेबोरेटिव होना चाहिए, है भी। और इसके अंदर मैंने आज सुबह इस टॉपिक को फोकस करते हुए सुबह अपनी मॉर्निंग साइकिलिंग से आके मैंने 1 घंटा लगाया इसकी और स्लाइड को इम्प्रोवाइज करने के लिए। फिर मैंने देखा कि जब यहाँ आते हैं सेशन लेते हैं ना, तो ये जो हमारे बच्चे हैं, बालक हैं, बालिकाएं हैं, ठीक है ना, छोटे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चे हैं, ये एक्साइटेड से नहीं रहते हैं, राइट? इनको कोई अच्छा मूवी देखने का मन किसका करता है? हाथ खड़ा करता है। अच्छा, ऐसे ऐसे नहीं करना, कोई ऐसे ऐसे नहीं करना, भी करता भी है नहीं भी करता, हाँ या ना, वन शुड बी फोकस। हाँ 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 जी, मूवी देखने का मन करता है, गुड, एक बार ऊंची आवाज में बोलो। और सेशन सुनने का मन कितनों का है? निकल गई हम निकल गई ना। यही मैं कंसेंसस चाहता था कि अभी आपको हम कहें कि जी एक नई मूवी आई है, मैं कहता हूँ चाहे वो पुराने जमाने के दिलीप कुमार की हो, हाँ हाँ सर मूवी देखते हैं, तो मूवी की एक एक्साइटमेंट ही और राइट। बट अभी हम कहें कि आधे घंटे का भाषण सुनना, अरे भाषण सुनना पड़ेगा, 2 दिन से आईसी वाले पका ही रहे हैं, बिल्कुल पक गए। अब तो रात को नींद में भी जब सपना भी आता है तो आईसी का ही आता है, आइडिया वैल्यूएशन का आता है, कंपनी कैसे बनानी है वो आता है, ऐसा ही है कुछ हो रहा है। चलो मूवी देखें फिर एक छोटी सी। हाउ एक्साइटेड यू आर? अच्छा, कार्टून में सबसे अच्छा जो वो है कैरेक्टर है वो कौन है? डोरेमोन। अरे ये बेचारे चाइना के मारे करेक्टर भी पसंद किया तो चाइनीज है ना, अरे जुबान चीनी में तो फर्क नहीं, कहीं से निकला, उसी की छोटी बहन भाई बंधु है, राइट? अच्छा,
इंडिविजुअल में और कौन सा कैरेक्टर पसंद है? ऑगी। चलो कंसेंसस लेते हैं। हाँ जी, कालिया कौन सा है? छोटा अच्छा, हाँ जी, और कोई? मिस्टर बीन। किसने कहा मिस्टर बीन? क्या नाम है आपका? हैं? हरगुन के नाम पे तालियां मारी। मिस्टर बीन ही बजाएंगे हम लोग, ठीक है? चलाओ जी मिस्टर बीन को। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा एंड फिर इसके ऊपर मेरे 3-4 सवाल आएंगे वीडियो देखने के बाद, ठीक है? चलाएं। फिर मांगता है। ये शॉर्ट वीडियो पे पूरी तरह बेस्ड है आज की टॉप के ऊपर ही। पैसा बात यही रही, सबका पासवर्ड यहाँ अपना चेला बना के जाओ परमानेंट। पिन मिल गया, इसका नहीं मिला। इसकी मिस्टर बीन की कालिया की नजर। किसने कहा था कि कालिया खड़ा करो उसको जरा? आप कोई नहीं खड़ा हो, ईमानदारी नहीं है ना। कौन था कालिया वाला भी? इन्होंने ही कहा था। इन्होंने कहा था। सुन के बोला। हाँ, सुन के बोला। आइस ब्रेकिंग होनी चाहिए। अदरवाइज मैंने पहले आपसे पूछा ना जबरदस्ती कौन है? मुझे पता 10-12 जबरदस्ती हैं। और आज मैं बीच बीच में तालियां बजाऊंगा। ताली बजाने के पीछे रहस्य बताया था मैंने पिछली टॉप। आप लोग थे पिछली टॉप? नहीं, ताली क्यों बजानी चाहिए? हाँ जी, आप बताओ। एक बार मिस्टर बीन के लिए ताली। एक और है वीडियो, पहले इस पे ले लें क्वेश्चन आपसे। हाँ जी, क्या सीखा बैठ? क्या था इस वीडियो में? दैट ही यूज दिस माइंड, उसकी मशीन ख़राब हो गई तो उसने रैबिट से वो वाली मशीन बना दी। तो हमें अलर्ट रहना चाहिए और अपना माइंड यूज़ करना चाहिए। कुछ भी मतलब हमें ये इसने यही सिखाया है। थोड़ी सी आसपास है। सर आसपास के रिसोर्सेज को ढंग से यूज़ कर सकते हाँ वही से तुम भी आसपास ही। आउट ऑफ द बॉक्स। यस सर सॉल्यूशन पे ध्यान देना चाहिए ना कि प्रॉब्लम। ये थोड़ा और पास किया। हाँ जी, इसे और पास कोई? जुगाड़। वेरी क्या नाम है? नमनजोत कौर। नमनजोत कौर के लिए तालियां बजाइए। जुगाड़ पे ध्यान देना चाहिए। जुगाड़ लीड्स टू इनोवेशन। काफी पास है। थोड़ा और कोई माइंड ट्यून करेगा हमारे बैठ? यस, थोड़ा ऊंची। खाना खाया? ब्रेकफास्ट किया? नहीं किया तभी बात काम। अब खड़े हो गए। आपको सुना? घी कहाँ आ गया? नहीं, घी नहीं खाना चाहिए, आर्टरीज जाम। चलिए, हाँ जी, है कोई और? तुम्हारे नंबर आ तो गया। हाँ चल। सर लाइक उसके पास 2 ऑप्शन थे, या तो वो छोड़ दे या उसको आंटी को जाके कह दे कि मेरे से नहीं हो रहा, आपकी मशीन ख़राब है। लेकिन उसके अंदर था कि नहीं, काम मेरे को टास्क कंप्लीट करना है, तो उसने उस डायरेक्शन में गया एंड उसके पास अवेलेबल रिसोर्सेज थे, उसने कंप्लीट किया टास्क एट एनी कॉस्ट। ये लास्ट चांस है। सर उसने मतलब सबसे पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया और उसके बाद फिर उसको अब खड़े हो जाओ, खड़े हो, तुम ही बोलो। सबसे पहले उसने देखा, इन्वायरमेंट को एनालाइज किया, फिर प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया और उसके बाद फिर स्टेप्स लिया, उसको फिर इनोवेटिव मतलब सोल्यूशन में देखा कि मतलब हो पाएगा, मतलब जो भी खरगोश का, और उसके बाद फिर उसने अप्लाई किया। उसको एक टास्क मिला लेडी की तरफ से, ओनर की तरफ से, कि ये घास जो है वो पूरा लॉन जो है वो साफ करना है। एंड उसने उसको उसके लिए रिसोर्सेज भी दे दिए। रिसोर्सेज ऑफ पावर ड्राइविंग मशीन चलाई उसने, चली एक बार, नहीं चली,
तब उसने उसको इग्नोर कर दिया। अब क्योंकि पैसे चाहिए थे और उसको आज आराम से बैठ के अपना जूस भी पीना था, तो उसको उसके लिए क्या चाहिए था, क्लीन करना था। एंड तब उसने आइडिया लगाया। आइडिया क्या था? आइडिया के लिए उसने पहले टेस्टिंग की, दैट वाज टेस्टिंग। अब उसके दिमाग में आइडिया क्या आया कि यार खरगोश है, ये कर सकता है, घास खा सकता है। सो पहले उसने खरगोश को गुड मॉर्निंग किया, आवाज़ आई थी ना, मॉर्निंग खरगोश को किया, घास खिलाया, खरगोश ने खा लिया। तो उसने कहा यार जब ये खा सकता है तो सारे खाएंगे, राइट। तो उसने फिर एक इनोवेशन करके, जुगाड़ लगा के, जो मैडम का ये कहा था जुगाड़ को इनोवेशन, वो डिब्बा बनाया, उसमें एक एक खरगोश को रखा एंड लॉन को आपने देखा वो साफ होता चला, ठीक है। सो इन दिस वे ऑन द सेम वे हमारा एक छोटा सा आइडिया जो है उसको हम एक बिजनेस आइडिया में या इनोवेटिव आइडिया में कैसे पुश कर सकते हैं, ठीक है। सो फोकस करें उसके ऊपर। एक वीडियो इसके बाद फिर और दिखाएंगे, क्या पहले दिखा दें? हाँ पहले दिखा दें, बहुत चालू है। चलो यार क्योंकि काम की बात करें, वीडियो देखते रहो, बस काम की बात नहीं करें। यस वीडियो नहीं देखी, पीपीटी सीधी, ये तो लालची है। हाँ ये हम अपना टॉपिक जो है वो आज लेंगे, हाउ टू कन्वर्ट योर इनोवेशन टू ए स्टार्टअप। मैं जब सुबह ये लाइन भी लिख रहा था, इसके अंदर आपने कुछ गौर करी, कुछ चेंज है? क्या इनोवेशन है इसमें? एब्रीविएशन मुझे क्या पता, आप बताओ। So like simply a simple way से अच्छा है, कुछ attracted आपने इसमें Yes. कोई मैं पहली अट्रैक्शन क्या थी? your और दूसरी इसको अभी मैं ऐड करना चाहता था, फिर मैंने कहा नहीं वो ज़्यादा इनोवेशन हो जाएगी, तो इसीलिए इसके अंदर भी एक इनोवेशन है, राइट। सो स्किप करिए जी, नेक्स्ट अच्छा नेक्स्ट नहीं करिए, यस। सो आइडियाज आइडियाज आइडियाज। अभी हमने एक स्मॉल मूवी देखी है, उसके अंदर भी हमने फोकस किया एक आइडिया को ही उसने एंड उस पर काम किया। सो फाइंडिंग द राइट बिजनेस आइडिया कैन बी डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्ट है एंड फ्रस्ट्रेटिंग। नहीं हो रहा तो फ्रस्ट्रेशन भी आ जाती है कि यार हो ही नहीं रहा, हो ही नहीं रहा। अब वो भी फ्रस्ट्रेट हुआ, मिस्टर बीन भी एक बार मशीन को चालू किया, नहीं हुआ, दूसरी बार किया, नहीं हुआ, फ्रस्ट्रेशन में आके लात मारी, इग्नोर कर दी, फ्रस्ट्रेशन आई ना। बट हियर देयर आर अ नंबर ऑफ वेज टू जनरेट ए बिजनेस आइडिया, रेंजिंग फ्रॉम कैसे reviewing published sources of information such as magazines and newspapers. आप पढ़ो, आपको आइडियाज मिले, राइट। टू आइडिया जनरेशन टेक्निक्स, आई ब्रेनस्टॉर्मिंग, इसके ऊपर आज हमारा सबसे ज़्यादा फोकस रहेगा, राइट। सो ब्रेनस्टॉर्मिंग, ये जो हमारा ये सेशन भी चल रहा है ब्रेनस्टॉर्मिंग के ऊपर ही फोकस रहेगा। देन हॉबीज, आपकी हॉबीज क्या है? कल लोग जो थे यहाँ पर, एक लड़की है सी स्कॉर है आज, ये तो 9th क्लास से आपने शुरू किया ना? 4th क्लास से आई स्टार्टेड। 9 साल की आप जब, यस। सो 4th क्लास में थी, 9 ईयर ओल्ड थी, तो इनकी हॉबी क्या थी? केक बनाना, बेकरीज के ऊपर जाना। एंड इन्होंने अपनी हॉबी को अब एक बिजनेस के अंदर कन्वर्ट कर दिया, राइट। सुना था कल इसको, राइट। एंड सी बाकी इसका कॉन्फिडेंस देख के मुझे जो है इसको काफ़ी अपग्रेड करना पड़ा, राइट। कॉन्फिडेंस, क्योंकि मैंने कल भी बताया था कि वो जो लास्ट वाली होती है, इसका मोबाइल ले लो, मोबाइल दे दो आप इसको, आप मोबाइल दे दो इसको, यहाँ 7 वाली सीट पे रख दो एंड थर्ड ऑप्शन है उठ के बाहर चली जाओ, द ऑप्शन यू वांट टू चूज प्लीज। इसके बाद अगर किसी का मोबाइल मैंने देखा बाहर निकाल दूंगा, राइट। 1 घंटा हमारे पास है, ऑलरेडी 10 मिनट हम लोग दे चुके हैं, राइट। हॉबीज, वन ऑफ द बेस्ट सोर्स, आप अपनी हॉबी को अपने बिजनेस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, द लाइव एग्जांपल ऑफ असीस का, राइट। एक दो ऐसे एग्जांपल और भी थे, दिस जेंटलमैन खड़ा हुए, एंटायरली डिफरेंट, उसने अपनी हॉबी को बिजनेस में कन्वर्ट किया। इसका पैशन था, ये वो हॉबी थी, ये पैशन था। क्या पैशन था? इन्वेस्ट करना, कमाई करना, राइट। टैक्स सेविंग के ऊपर, फॉरेक्स के ऊपर इसका बड़ा अच्छा आइडिया, प्लीज सिट डाउन।
सो थर्ड वन इज इंटरेस्ट. हॉबीज और इंटरेस्ट ऑलमोस्ट सेम है, बट हॉबी आपकी पैशन के साथ होती है, इंटरेस्ट आपका कभी भी जनरेट एंड कन्वर्ट एंड चेंज हो सकता है. स्किल्स, फिर आपकी एक स्किल है, आप स्टिचिंग बहुत अच्छा जानते हो, यू कैन कन्वर्ट योर बुटीक इन ए वेरी इनोवेटिव आइडिया, राइट. यू टेक द एग्जांपल्स ऑफ यश माल्या, बितु कुमार, उनका पैशन था, राइट. बड़े छोटे छोटे सिटीज़ में आते थे, उनकी मदर जो थी वो अपने घर में सिलाई मशीन चलाती थी, वो उनको देखते थे कि कैसे वो टिपिकल ट्रेडिशनल वे में स्टिचिंग करते थे, बट उन्होंने उसको इनोवेटिव वे में लेके आए और अपनी हॉबी को किया, एंड आज की डेट में वो लोग करोड़पति अरबपति, राइट. देन क्वालिफिकेशंस आल्सो मैटर्स. अब इस क्वालिफिकेशन में कल एक हमारे पास आया था, वो जो लड़की है वो यहाँ पर क्या नाम था जिसने वो पानी उसको साफ किया था, क्या नाम है? अन्या, यस, खड़ी हुई है अन्या जी. क्वालिफिकेशंस, कैसे क्वालिफिकेशन मैटर करती है. मगर 3 चीजें अभी तक हम इसमें कर चुके हैं, हॉबीज, इंटरेस्ट, स्किल्स. आ गया अब क्वालिफिकेशन. अब यहाँ इनके आइडिया में क्वालिफिकेशन का कहाँ इनकॉर्पोरेशन है, कैसे स्ट्रिक्ट, कैसे. व्हिच क्लास यू आर? बीकॉम फर्स्ट ईयर. बीकॉम फर्स्ट ईयर. आइडिया टेक है, टेक बेस्ड है टोटल. बारिश का पानी, उसको कन्वर्ट करो, पीने के लायक बनाओ, फिर उसको सोर्सेज में, नेचुरल सोर्सेज में बनाओ, एंड सबसे बड़ी बात उसको मेक इन इंडिया का टैग भी दो, राइट. सो यहाँ पर क्वालिफिकेशन मायने रखती. क्वालिफिकेशन थी तो वही तो इसको लगाया ना कि जो टेक्निक, जो चिप इसने लगाई, राइट. इसने उसको पढ़ा क्योंकि इसने अपने टॉक में कहा अपने एक्सप्लेनेशन के, मैंने बहुत इसके ऊपर रिसर्च की, तभी मैंने 3 मिनट इसको और कुरेदा कि नहीं, मुझे लगता है ये आइडिया चोरी का है, कॉपी पेस्टेड है, क्योंकि ये तो प्योरली टेक आइडिया है. एनवायरमेंटलिस्ट कर सकते हैं, केमिकल इंजीनियरिंग कर सकते हैं, बीटेक वाला बच्चा इसको अच्छे तरीके से कर सकता है. बट यू सी द चाइल्ड इज ओनली कॉमर्स ग्रेजुएट एंड आइडिया इज प्योरली टेक बेस्ड. सो बिग अप्लॉज फॉर आने. लास्ट बट नॉट लीस्ट, वर्क एक्सपीरियंस. आप अपने वर्क एक्सपीरियंस से भी इसको और इनोवेट कर दो. कई बार टॉक्स में क्या होता है कि जी अपने आइडिया को दिखाना नहीं है, कॉपी पेस्ट हो जाएगा, चोरी हो जाएगा. मैं कहता हूँ भगवान करे वो चोरी हो जाए. कैसे? पेटेंट के ऊपर आपने कुछ नॉलेज लिया है, IPR डॉक्यूमेंट लगाते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, राइट. आप किसी का दांत तोड़ दें तो पता कितनी जेल होती है? दांत तोड़ दे तो 1 महीना. चलो दोस्ती हुई तो वो भी हो जाएगा, कंप्रोमाइज भी हो जाएगा, ठीक है ना. किसी का कत्ल कर दो तो उम्र कैद भी हो सकती है, राइट. और पहले हुआ वो हो जाएगा. अभी एक नया IPR एक्ट आया, दैट इज कॉल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, कि आपकी जो बौद्धिक संपदा है, प्रॉपर्टी किसको बोलते हैं? जायदाद को. आपकी दुकान, आपका मकान, राइट, आपकी गाड़ी, दैट इज एसेट, राइट. बट व्हाट इज इंटेलेक्ट? बौद्धिक, आपकी जो बुद्धि के अंदर संपदा है, प्रॉपर्टी राइट्स, आपके ऊपर उसका अधिकार है, राइट. सो देयर इज IPR, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स. IPR एक्ट जो है उसकी इन्फ्रिंजमेंट के लिए अगर वो प्रूव हो जाता है तो पहले 6 महीने तो बेल ही नहीं. क्या नहीं है? बेल नहीं. कत्ल के मामले में भी बेल हो सकती है. अगर आपका वकील अच्छा है, धाकड़ है, तो वो एक बार प्रूव कर देगा कि जी मेरा क्लाइंट कहीं भागता नहीं है, इससे ये ऐसे हो गया, मर्डर इसने नहीं किया, ये उसके हालात है. ही और शी कैन गेट ए बेल. बट इन इन्फ्रिंजमेंट ऑफ ए प्रॉपर्टी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जो आपकी बौद्धिक संपदा है, जिसको आपने प्योरली अपने ब्रेन, दिमाग से कन्वर्ट किया है, उसके ऊपर कोर्ट और गवर्नमेंट ये मान के चलती है कि आपने किसी की बौद्धिक संपदा को चुराया है, आप बेल के हकदार भी नहीं, राइट. सो लास्ट वाला वर्क एक्सपीरियंस. डे बाय डे जब हम एक्सपीरियंस होते जाते हैं तो अपनी यूनिट बढ़ा देते हैं, राइट. अब आपका एक्सपीरियंस क्या है? से बीकॉम का स्टूडेंट है, वो एक आइडिया फाइंड करना सीख जाता है, राइट. एंड एक अच्छी एक्सेल शीट बनाना सीख जाता है, एंड नॉट बट लीस्ट बैलेंस शीट बनाना सीख जाता है. बट उसी के ऊपर जब वो काम कर रहा होता है तो उसको लगता है कि ये 2 कॉलम कम करके अगर इसको इसके साथ मर्ज करके नीचे टोटल बैलेंस ले आए
तो यार बात तो वही हो जाएगी, बट इट विल बी कन्वर्टेड इनटू ए सिंप्लीफाइड वे. बट हाउ इट विल कम व्हेन ही और शी विल बी गेट द एक्सपीरियंस ऑफ हिज और हर ट्रेड, हर एक्सपर्टाइज. सो एक्सपीरियंस मैटर. सो ये 5-6 चीजें हैं जिनके ऊपर हम इसके ये आइडियाज के इन अवार्ड कहते हैं. इसी के ऊपर ही सारी जो टॉक है वो आगे घूमेगी. सो बिजनेस आइडियाज कैन अकर एट एनी टाइम. सो इट इज इंपॉर्टेंट टू बी ऑन द लुकआउट फॉर द अपॉर्चुनिटी. कभी भी आ सकता है, कभी भी, राइट. अभी लाइट बार बार जा रही थी तो क्या हुआ, क्या इसका सोल्यूशन है? कभी यूपीएस रख लो. ये बार बार ये पिन डालना पड़ रहा था तो भाई साहब को ख्याल आया मैं पिन ही हटा देता हूँ. आइडिया है ना. दूसरी चीज क्या है, विदाउट पिन कर देते हैं इसको. इट कैन कम एनी टाइम. मैंने आपको 2 बच्चों की स्टोरी सुनाई थी, जो 2 बच्चे जिन्होंने हॉस्टल में मेस का खाना सेव करने की ऐप बनाई थी. सुनी थी? कितने लोगों ने सुनी? 3-4 लोगों ने. एक बार रिपीट कर देता हूँ. 2 बच्चे बीटेक के, बोथ आर कश्मीरी at देश भगत यूनिवर्सिटी मडीगोविंदगढ़. दे केम टू मी इन द मॉर्निंग. परमिशन ली गई कि सर से बात करनी है. एक लड़की, कश्मीरी लड़कियाँ, मोहम्मदन, वेरी कंजर्वेटिव, तो बातें नहीं करती किसी से, राइट. अपना पूरा लिहाफ आप डाला हुआ कि सर हमारे पास एक आइडिया है. क्या है कि सर हम देखते हैं हॉस्टल में ना खाने की बड़ी वेस्टेज है. खाने तो होती है, राइट. सर हमारे पास उसकी सेविंग के लिए एक आइडिया है. अच्छा डिस्कस करो. एंड जैसे जैसे उसने 3 मिनट के अंदर मुझे आइडिया सुनाया, आई थॉट इट्स ए प्रोवोकिंग. व्हाट वाज आइडिया? कि जब भी आपने मेस में खाना खाने जाना है, एक मील पहले आपको वहां एक टैब के ऊपर, एक ऐप के ऊपर क्लिक करके आना है कि आई विल टेक द इवनिंग मील व्हेन यू आर गोइंग इन द आफ्टरनून. व्हेन यू आर गोइंग टू द नाइट मील, you will put that I will take morning breakfast. When you will go to the morning breakfast, you will put that I will take the afternoon. सिंपल सी कहानी है. कोई आइडिया थोड़ी इसमें, बकवास सा आइडिया है. क्या है कुछ आइडिया? सर बकवास सा है ना. नो सर. क्या है इसमें? सर शेफ को पता चल जाएगा. रुक जा, है कुछ आइडिया? बात बनने लगी है ना. अगली कहानी. सो दोपहर का खाना खाने गए, रात को कर दिया. 400 लोग बच्चे हैं हॉस्टल में. 60 ने मना कर दिया कि जी मैं खाना नहीं खाऊंगा. रोज बासी बासी वही दाल फुल्का खाना पड़ता है, मैं आज नहीं खाऊंगा, कुछ बाहर से खाऊंगा. ऑप्ट कर सकते हैं, राइट. सो नाउ द मेस मैनेजर केम टू नो कि 60 लोग आज का खाना नहीं खाएंगे, 340 लोग ही खाना खाएंगे. रिसोर्सेज बच गए, राशन बच गया उतना, जगह उतनी कम हो गई, क्योंकि कहाँ 400 लोग इकट्ठे खाना खाएंगे, कहाँ 360 खाएंगे या 200 के स्लैब में खाएंगे, तो रश भी नहीं होगा. सो देयर वाज ए मल्टीपल सेविंग ऑफ द रिसोर्सेज. सबसे बड़ा जो सेविंग थी वो अन्न की थी कि वेस्ट नहीं हो रहा. अब वही दाल बन रही है, हम खाए नहीं, फेंक दिया. तो 60 लोगों ने खाना नहीं खाया. अब ये जो 60 लोगों का डाटा था वो आसपास के 5-4 अच्छे रेस्टोरेंट्स को सेल आउट कर दिया गया एट ए कॉस्ट ऑफ 10 और 15 रुपीज पर डे. बकवास है अभी कि कुछ है आगे? इम्प्रोवाइजेशन हुई ना. सो पिक्चर अभी बाकी है. ठीक है. शाहरुख खान क्या कहता है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त. तो तू दोस्त नहीं, दांत निकालता रहता था. फर्स्ट स्टेज सेविंग सोचा, सेकंड स्टेज इम्प्रोवाइज किया, अब थर्ड स्टेज क्या है? अर्निंग होनी शुरू हो गई. अब वो जो जिनको रेस्टोरेंट्स को सेव किया है, राइट, वहां से फोन जाता है, से नौशीन है, भरत है, जिन्होंने वो किया है, गुड इवनिंग सर, कैसे हैं? हमारा सर ये रेस्टोरेंट है और हम आज हमारे यहाँ ये रात की स्पेशल डिशेस हैं. तो जैसे जैसे वो डिशेस बताएगा मुंह में पानी भरने लगे. क्यों भरेगा? क्योंकि खाना तो मना कर चुके हैं, भूख भी लगी है, कुछ खाना भी है, तो लॉयल्टी बनेगी. दिस इज द इम्प्रोवाइजेशन, राइट. अब वो जो ऐप बेस है जहां से उसने वो क्लिक किया और लिया, जैसे ही वहां से वो ऑर्डर प्लेस होगा, उस खाने की कॉस्ट का 15% इंसेंटिव भी उस ऐप वाले जो डेवलपर्स हैं उनको जाएगा. है मजा. और परमानेंट डाटा भी चला गया एक ही बार में.
अब हर बार जब वहां से वो जाएगा वो 15 रुपए उनके खाते में ट्रांसफर हो जाएंगे। जैसे ही उसको पता चलेगा कि हाँ जी आज भूखा है, ओके, उसने एडमिनो लगा के टेक का इस्तेमाल किया, जैसे उसने देखा कि आज फिर नहीं खाना खाएगा, फिर आज पहले दिन 60 था, दूसरे दिन 62 हो गए, तीसरे दिन अच्छा खाना बना था, नॉनवेज बना था, 42 ही रह गए। बट सारे लोग तो खाना नहीं खाते हैं। सो मैनेजमेंट की हॉस्टल की एक जो सेविंग हुई वो अलग, बट ये जो टेक बेस्ड सोल्यूशन हमने लिया उससे एक पूरी कहानी ही चेंज हो गई। जिसने ऐप डेवलप की उसका लगा क्या? टेक और ब्रेन, राइट? एंड बैठे बैठे पैसा आ गया। खाना कोई नहीं खा रहा, बना कोई रहा है, ऑर्डर कोई प्लेस कर रहा है, एंड इस सारे गुम घटाले में पैसा किसको जा रहा है? डेवलपर। सो हाउ इनोवेटिव इज द आइडिया? उन दोनों बच्चों को हमने सपोर्ट किया ऐप डेवलप करने में। चारों हॉस्टल्स के अंदर, गर्ल्स एंड बॉयज़ के अंदर टैब्स रख दी, उसको कनेक्टिविटी दे दी ऐप के थ्रू, एंड वाइटर बेस जो है वो उसका लगा के, एंड वो जहाँ जहाँ भी रेस्टोरेंट उसके साथ आए थे वो उसके साथ कनेक्ट हो गए। अब ABCD कोई भी रेस्टोरेंट वाला जैसे उसको कॉल करता था वो कॉल वहाँ पर रजिस्टर हो जाता। जैसे ही उसके सिस्टम से ऑर्डर वो होता था तो वो ऑर्डर पता चल जाता। तो शाम तक उनको पता चल जाता था कि 60 लोग भूखे थे, 30 लोगों ने ऑर्डर कन्वर्ट किया। पहले तो 30 का डाटे का पैसा गया, फिर उसके बाद 30 लोगों का, मान लो किसी ने, अब 200 रुपये से कम तो रेस्टोरेंट्स में क्या ही खाना मिलेगा, 180 रुपये की तो मोटी मोटी दाल है, और दाल ही खानी थी तो हॉस्टल में खा लेते, तो 400-500 रुपये का ऑर्डर तो गया ही होगा। से 15% उसमें इंसेंटिव है। 400 रुपये के खाने में 15 इंटू 400 कितना हो गया? 60 रुपये। 10 रुपये 15 रुपये डाटा सेव करने के लिए। एंड व्हाट वाज द अर्निंग बिहाइंड वन कॉल? 75। और अगर 10 लोगों ने ऑर्डर प्लेस कर दिया तो रात तक कितने हमारे जेब में पैसे आ गए? 750 रुपये। हम बैठे कहाँ हैं? कहीं भी हॉस्टल में बैठे, कोई काम नहीं कर रहे, टेक काम कर रही है, एंड जो आइडिया था उसको हमने कन्वर्ट कर दिया, राइट? So this is the way that so business ideas can occur anytime. So it is important to be on the up. उनको भी एक अपॉर्चुनिटी नजर आई, उन्होंने देखता है आइडिया को कन्वर्ट कर दिया। That was business idea. And for your information, after completing their BTech complete करने के बाद दोनों बच्चों ने, आसिदा और शाहिद, नाम शायद यही है, now they have opened their restaurant in Shillong. एंड दोनों की एक दिन की जो आमदन है वो ऑलमोस्ट 40 to 60,000 रुपीज जो है वो है। टेक का इस्तेमाल भी हो रहा है एंड उसका भी। एंड टू लुर मोर एंड मोर स्टूडेंट्स दे हैव कनेक्टेड टू द यूनिवर्सिटीज, NITs, कॉलेजेस, अदर इंस्टीट्यूशंस, ताकि उनको जो भी है वो मिल जाए, राइट? एक स्टेप वो आगे और गए इसी में इम्प्रोवाइजेशन। जैसे मैं अभी कह रहा था कि ये अगर आइडिया को तो भगवान करे हाँ चोरी हो जाए, क्यों? इसके मन में अगर कोई आइडिया है, ये दोनों के मन में, ठीक है, वो पीछे एक बैठा हुआ है, उसने उसको कॉपी कर लिया। हालांकि बंदा वो शरीफ है, कर नहीं सकता। शरीफ है ना तो, कि नहीं शरीफ है? कह सकते हैं। अच्छा है नहीं, वैसे तो डाउट है तेरे को अपने आप में। चल, हंसना चाहिए। इन दोनों का एक आइडिया था, उसने कॉपी कर लिया। कहां तक किया भाई कॉपी? कहां तक किया? 20% तक ही हो सकता है। जहां तक था ना। अब उसकी इम्प्रोवाइजेशन कैसे करनी है वो तो इसके दिमाग में था ना दोनों में, तो उसके पास क्या आया? जहां तक बना था। अब उसके हाथ में कुछ नहीं है, इन दोनों के हाथ में लड्डू हैं, और दोनों हाथ में लड्डू है, तीसरा मुंह में है। कैसे? अगर इनको पता चल गया दोनों ने कि इसका आइडिया चोरी किया, तो पहले तो उसके ऊपर इन्फ्रिंजमेंट का केस डालेंगे, राइट? वो जाएगा 6 महीने के लिए जेल। एंड इस एक्ट के तहत मिनिमम जो डैमरेज आप क्लेम कर सकते हैं, दैट इज ऑफ 1 CR। CR का मतलब करोड़। ये तो बिक जाएगा बेचारा, बेल पहले नहीं हो रही है। एंड वो 6 महीने जेल में रहेगा, ये 6 महीने अपने आइडिया को इम्प्रोवाइज करेंगे। सो दैट्स वाई आई से कि जो आप लोगों को कहते हैं ना, अरे डर के आइडिया दिखाना नहीं, कॉपी हो जाएगा, चोर हो जाए चोर। अरे चोर जो चोरी करके लेके जाएगा अप टू व्हाट स्टेज? जहां तक वो डेवलप्ड है, उसके बाद की स्टेज तो उसके इनोवेटर के पास ही है। तो ही विल डेवलप, शी विल डेवलप, दे बोथ विल डेवलप, एंड ही विल गो टू जेल एंड दे विल गेट टू मनी।
क्लियर है? कोई सवाल अभी तक का? मज़ा आ रहा है? प्रूव कैसे करेंगे आइडिया हमारा? क्या आइडिया डॉक्यूमेंटेशन होगी हमारे पास आज की डेट में? जो जैसे वो बच्चे मेरे पास आए, हमने उनसे एक फॉर्म लिया, उसको भरवाया, दैट फ्रॉम दैट डे दैट इज देयर आइडिया। अब उन्होंने कहीं चोरी किया, कोई दूसरा आगे क्लेम का, तो दे विल बी इन ट्रबल। अब आ जाओ रिवर्स इंजीनियरिंग पे। इसने चोरी कर लिया आइडिया, किया इनका, इन्होंने वो दोनों का चोरी कर रखा है। तो जैसे ये अपना आइडिया उसको जेल भेजेंगे, दे विल गेट अलर्ट, तब ये उठेंगे कि भाई आइडिया तो मेरा था, फिर ये भी दोनों जेल, तीनों अंदर बैठ के रोटी खाएंगे इकट्ठे। So that is what documentation. From the day it is revealed to word, from the day it is going forward, it is in the. और अगर उससे पहले किसी का है तो बात अलग। फिएट गाड़ी देखी किसी ने? फिएट स्पीडी ने देखी है? फिएट चलो आज जाके गूगल करना, क्योंकि आप लोग जब फिएट यहाँ से चलेगी तो आपका जन्म उसके बाद हुआ, राइट? कहाँ है फिएट आज? परसों वाली टॉक में हमने लिखा था एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर, स्केलेबल एंटरप्रेन्योरशिप। व्हाट इज दैट? एक बेसिक आइडिया है, वो कंपनी फोकस उसी पे ही रखती है, बट उसके अंदर फैसिलिटीज और क्रिएट करती है, कीपिंग इन व्यू ऑन द इनपुट्स ऑफ द कस्टमर एंड लेविश लाइफस्टाइल ऑफ द कस्टमर, सो दैट उसी को वो इम्प्रूव करते जाए। छोटी मारुति देखी किसी ने? छोटी छत वाली, अभी भी घूमती घामती मिल जाती बेचारी कहीं ना कहीं, छोटी छत वाली जैपनीज। आज की डेट में देखिए, अब मन में एक सेकंड के लिए आंखें बंद करके दो गाड़ियों को, मारुति की उसी गाड़ी को और मारुति की आज की जो आल्टो है उसको कंपेयर करिए, कितना डिफरेंस? लॉट ऑफ। 2-3 लोगों को नींद आ रही है, ताली। अभी नहीं बताऊंगा कौन है, बाद में बुला लेंगे, ठीक है? आ जाती है, एसी चल रहा है, ठंडी लग रही है, टॉक अच्छी हो रही है, अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिल रही, चुटकुले सुनने को मिल रहे हैं, आ सकती है नींद का क्या, ठीक है? सो इम्प्रोवाइजेशन। सो अब हम लोग चलेंगे आइडिया टू सीधे ही इनोवेशन के ऊपर और उसको बिजनेस इनोवेशन के ऊपर। कुछ स्लाइड्स हैं जो हम स्किप करेंगे, हालांकि मुझे कहा गया है कि इसको 1 घंटे में करना है, और उसके लिए एग्जैक्टली मेरे पास 25 मिनट रहते हैं, क्योंकि 10-10 पे हमने शुरू किया था। अगर नहीं कोई रोका टोकी करने वाला है तो कंटिन्यू करें ना, फिर मज़ा आएगा। डेवलपमेंट का प्रोसेस क्या? नंबर 1 पे आएगा जनरेशन जो आई, फिर उसकी स्क्रीनिंग, फिर उसकी डेवलपिंग, फिर उसके ऊपर रिसर्च, फिर टेस्टिंग और फिर लॉन्च। कॉपी कर लिया ना? जेल हो गई, जेल। मैंने अभी बताया इन्फ्रिंजमेंट, मैंने अभी बताया इन्फ्रिंजमेंट का। सर फिर बाद में भूल जाऊंगी ये सारा। क्या? ये वाला ओ मैडम जी, आप पीपीटी ले लेना, चोरी क्यों करते हो? इन्फ्रिंजमेंट है ये, मैंने अभी तो बताया, आईपीआर एक्ट है ये। फर्स्ट ईयर वाले हो ना? हाँ, 3rd ईयर तक जाके सीखते हो, कोई बात नहीं बेटे, खींच लो, राइट? अब इस पूरी जो वो है स्क्रीन को हम लोग असीस कौर के आइडिया के ऊपर इंप्लीमेंट करते हैं। असीस नाम है ना? होल इट इज। अब खड़ी हो जाओ भाई तुम जरा। आइडिया जनरेशन 4th क्लास में थी बेचारी, छोटा सा बच्चा है, 4th क्लास में। 4th क्लास वाले बच्चे को तो अभी खेलना नहीं आता, ट्राईसाइकिल चलाना आता है, एंड मैडम ने जो है ना वो आइडिया आ गया। क्या आइडिया आया? क्या पहला आइडिया क्या था? मेरी कंप्यूटर बुक में रेसिपी लिखी थी। रेसिपी, राइट? तो इसको इम्प्लीमेंट करेंगे हम आइडिया जनरेशन, ठीक है? उसके बाद नंबर 2 पे आगे स्क्रीनिंग। क्या क्या तुमने स्क्रीनिंग के लिए आगे कैसे बढ़ाया? मैं पहला केक तो फेल था, आगे चीजें मैंने डाली, उसके बाद चुल मच गई अंदर कि केक सही बनाना। चुल मच गई समझते हैं आप लोग? जो लोग नहीं समझते समझाओ चुल मच गई का चुल मतलब। मींस अंदर ना ये क्यूरियोसिटी होगी कि पहला केक अच्छा क्यों नहीं बना, मैं तब तक बनाऊंगी जब तक वो ठीक नहीं बनेगा, बिकॉज आई नेवर फेल। यही रुक जाओ। दिस इम्प्लीमेंट्स टू स्क्रीन। स्क्रीन किया इसने, क्यों नहीं अच्छा बना, क्या मैंने नहीं डाला, क्या फालतू डाल दिया, राइट? आगे क्या किया मैडम जी? आगे एक तो अच्छा बन गया, फिर एक पे थोड़ी रुकता बंदा, मतलब आगे बनाता किया जाता क्या है। तुमने? आगे क्या किया? वो जो कमी आई थी पहले उसमें क्या किया? उसको मैंने
बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ लिए। हाँ। TLC पे एक शो आता था केट बॉस, उसको मैंने 3-4 साल लगातार देखा, उससे सीखा, उसको अपनी रेसिपीज में इम्प्लीमेंट किया। बस रुक जाओ, ब्रेक लगाओ। दिस इज कॉल्ड द डेवलपिंग। एंड उसके बाद अब इसने ये दोनों इसी में हम लोग कवर कर लेंगे। मैगजीन्स पढ़े, रिसर्च किया, खोजा उसको, राइट, एंड फिर उसने इसको टेस्टिंग। अच्छा कैसे लगा तब टेस्टिंग कैसे की उसकी? खुद खाया कि किसी पड़ोसी को खिलाया? किसी से खिलाया, क्योंकि मेरे को तो मेरी चीज़ अच्छी लगेगी। ये किसको खिलाया? उसको, किसी और को? मम्मी को, पापा को। डर नहीं लगा? नहीं। उन्होंने नहीं कोई खदशा जाहिर किया कि पता नहीं लड़की क्या खिला दे? बेइज्जती बहुत हुई थी मेरी। अच्छा। क्योंकि अच्छा नहीं बना था ना। फिर मेरी ईगो हर्ट होगी कि बेइज्जती कैसे कर दी। फिर मैं बनाती गई। जब उन्होंने बोला कि दिस इज वेरी गुड, वहाँ मैं रुक गई। वहाँ रुक गई? रुकी नहीं, लेकिन और करती गई। और करती गई। ये क्वालिटी तो अभी लोकल इंग्रेडिएंट्स है, अब अच्छे लाऊंगी तो और स्वाद होगा ना। फिर फाइनली क्या हुआ? फाइनली परफेक्ट बन गया, इतना परफेक्ट कि मैंने लोगों को फ्री में केक्स भी दिए एंड वो मेरे इस टाइम रेगुलर। ये आ गया लॉन्च। कल मैंने इसका आइडिया सुना था, राइट, वो मेरे ब्रेन में चलता रहा और आज इस पूरी एक स्लाइड को मैंने इसकी आइडिया के ऊपर हूबहू मक्खी पे मक्खी मार के कॉपी पेस्ट कर दिया। यही चीज है एग्जैक्टली इस लड़की ने यही किया जो उस स्क्रीन में है, और बीच में जो बल्ब चल रहा है वो है आइडिया, इनोवेशन। क्लियर है? क्लियर है? इसमें कोई सवाल? डेवलपमेंट प्रोसेस क्या है? जो पहली वाली ये 5 चीजें थी, काफी कुछ इस पे हमने जिक्र कर लिया है। अभी इन 6 के 6 पॉइंटों को हम लोग बड़े स्मॉल तरीके से लेंगे, बीच में आपके क्वेश्चन ले लेंगे। तो सबसे पहला था आइडिया जनरेशन, फाइंडिंग द राइट बिजनेस आइडिया। जिसने भी ढूंढा, राइट, उसको बिजनेस में पहले इसका वो इंटरेस्ट था, फिर उसके इसको बिजनेस आइडिया में कन्वर्ट करना चाहा, क्योंकि मन में इच्छा क्या थी? पैसा कमाने। ये और ये जो लड़का दोनों एक ही थाली के बैंगन है, राइट। उसको भी उसके पापा ने मारा भी था ना, शायद तुमने बताया कल? एक बार हाँ, कल भूल गए थे तुम ये बताना कि धुलाई भी हुई, राइट। क्यों? वो कि इन्वेस्ट कर रहा था। अब माँ बाप को लगता है बच्चा तो जुआ ही खेल रहा है, जबकि वो तो बेचारा सही तरीके से इन्वेस्ट कर रहा था। एंड वो जो उसका आइडिया था वो गैम्बलिंग से हट के था, राइट। सो ये दोनों एक ही। कल दोनों का मैंने आइडिया दोबारा सुना, मुझे लगा कि कहाँ यार ये डोनेशन, कहाँ, मतलब कि हम लोग आज की डेट में कॉमर्स के स्टूडेंट सोच नहीं सकते थे। वो जो मैडम आई थी हमारी चीफ गेस्ट, राइट, चीफ गेस्ट को याद था, उनको कल प्रोटोकॉल ड्यूटी में लग गई। वो जैसे हम लोग चाय पीने गए, मैम भी हमारे, आप थे हमारे साथ? नहीं, तो उनको 10 मिनट में चाय पी के उठ जाना था, राइट। उनकी कहीं कोई मीटिंग थी, तो मैंने वैसे ही कह दिया, मैं कहा मैडम हमारे बच्चों का एक आइडिया देख के जाओ, यू विल एंजॉय। एंड व्हाट हैपेंड? उसके बाद क्या हुआ? मीटिंग कैंसिल कर दी उन्होंने। मीटिंग गई भाड़ में। हमारे बच्चों के आइडिया इतने अच्छे थे, इतने टाइम स्ट्रिक्टेड थे, इतने इनोवेटिव थे। वो सोचने, वो मुझे साथ बैठी वो कह रही थी कि सर ये बीकॉम के ही बच्चे हैं। मैं कहा बीकॉम के बच्चे हैं, बीसीए के बच्चे हैं, फर्स्ट ईयर के हैं, सेकंड ईयर के भी हैं, ये कहाँ सोच लेते हैं ऐसा? सो एक बार अपने लिए वंडरफुल सेशन, शी इज वेरी मच कन्विंस्ड, राइट। एंड उसके जाने के बाद मेरे दिमाग में कुछ चुल मची हुई थी, इसका शब्द है ना, वो 2 आइडिया मैंने, वो ये लड़की भी आई, ये भी आई, एक और था, वो भी आया पीछे कि जी उसको ये लगा मेरे साथ तो धक्का हो रहा है, भाई आप लोग जब जूरी यहाँ नहीं दिए, बच्चों ने इवैल्यूएट कर दिया, पता नहीं इन्होंने मेरे साथ कोई दही माटी ना कर ली हो। नहीं सर, मैं आइडिया दोबारा दिखाऊँ। आओ भाई, कोई बात नहीं, क्योंकि दोबारा दिखाने की हिम्मत भी किसी के अंदर ही होती है, जिसको परफेक्ट एंड कॉन्फिडेंस होता है अपने ऊपर, नहीं मेरा प्रोडक्ट अच्छा है, मैं दोबारा दिखाऊं, शायद ये अच्छी तरीके से इवैल्यूएट ना हो, राइट। कोई सवाल अभी तक? आइडिया जनरेशन, गुड आइडिया। जैसे आए बात स्क्रीनिंग प्रोसेस, हम स्क्रीनिंग करें कि विच आइडिया टू परस्यू एंड विच इज डिस्कार्डेड। इसमें बेस्ट मीट्स द नीड ऑफ कस्टमर, जनरेट द हाईएस्ट प्रॉफिट, बेस्ट फिट्स विद द गोल, फाइनेंशियली फिजिबल, लेवल ऑफ कंपटीशन इन द मार्केट। ये टेक्निकल बातें हैं,
बट अगर इन चीज़ों को फिर असीस कौर का वो जो पहले वाली स्टेज थी उसके ऊपर लागू करते हैं तो वही था, पहला केक बनाया बहुत गंदा बना, बहुत गंदा बना, इसको खुद नहीं अच्छा लगा, राइट। बट फिर इसने सोचा क्या कमी है, कैसे मैं उसको इम्प्रोवाइज करूं, स्क्रीनिंग की इसने, क्या नहीं डाला गया, क्यों अच्छा नहीं बना। जब हम क्यों के पीछे बंदा दौड़ पड़ता है ना, तो ये अंधी दौड़, तो ये क्यों जो है ये सारी स्क्रीनिंग प्रोसेस, डेवलपिंग, आगे फिर इसी की स्टेज डेवलप किया इसने, हटी नहीं है लड़की, क्योंकि इसके दिमाग में खुराफात घुस गई थी, नहीं बनाना है, राइट। इंग्रेडिएंट्स चेंज किए, फीडबैक ली, किताबें पढ़ी, स्क्रीनिंग करी, वीडियोस देखे, ब्ला ब्ला कई कुछ किया, एंड फिर इसने अपना आइडिया डेवलप किया। एंड टेक्निकलिटीज में क्या है, डेवलपिंग ए प्रोटोटाइप, प्रोटोटाइप में इसने किया, इसने केक बनाया, अच्छा नहीं लगा फिर नया बनाया, दैट इज कॉल्ड प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप समझते हैं, मॉडल जैसा, उसके ऑलमोस्ट जैसा, ये टेक्निकल भाषा में हम लोग इसको प्रोटोटाइप डेवलपमेंट कहते हैं, राइट। देन क्रिएटिंग द प्रोडक्ट डिजाइन, इसने डिजाइन भी उसको किया कि भी अभी तो मैंने केक बना लिया और थुल्ला सा लग रहा है ऐसे, मैं इसको थोड़ा गार्निश करूं, अच्छे तरीके से पैक करूं, उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी करूं, कोडिंग करूं, सो दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट डिजाइन। देन क्रिएटिंग द प्रोडक्ट, फिर इसने उसकी अच्छी तरीके से रिसर्च करके इंग्रेडिएंट्स को पढ़ा, क्या एक अच्छे केक की खूबियां होती हैं, क्या क्या उसमें डालते हैं, फिर उस हिसाब से इसने अपने प्रोडक्ट को तैयार किया। देन डेवलपिंग द पैकेजिंग, यस राइट। अब केक आपने बना दिया, क्या किसी के हाथ में थोड़ी दे दोगे, कैसे जाते हैं हम लोग, जब बाजार से केक लेने जाते हैं, देखिए केक से ज्यादा, अब केक तो जब आप खाएंगे तब पता चलेगा, पहली चीज हमको ल्योर क्या करती है, पैकिंग, कितना अच्छा बना हुआ है, कितनी अच्छी उसके ऊपर रिबन लगा हुआ है, राइट, कितना अच्छा बॉक्स है, कितनी अच्छी छुरी है काटने वाली, उसके ऊपर जो बिस्किट लगा हुआ है जिसके ऊपर नाम लिखा हुआ है, कितना खूबसूरत नाम लिखा हुआ है, राइट, कैंडल्स कितनी अच्छी लगी हुई है, राइट, द वे ऑफ पैकिंग, राइट, डिसाइडिंग ऑन ए नेम ऑफ द प्रोडक्ट, यस। अब उसका हम अच्छा सा कोई नाम भी रखें, आपने देखा कल सब ने बड़े बढ़िया बढ़िया नाम रखे, सब ने, असीस का, अन्य का, सब ने इनोवेटिव से नाम रखे, राइट, सो दैट वो बंदा पढ़े। अब देखा कार तो कार ही है, राइट। अब आज से 5 या 6 साल पहले एक एड आई थी निसान, टीवी में बड़ी एड चली, भाई जरा लेके आना मेरी कार, देखिए एड में, सो व्हाट वाज इन कार इट अट्रैक्टिव, राइट, है कार ही, बट जब उसको लंबा करके कहा गया तो सामने वाला अट्रैक्ट हुआ, भाई ये कह रहा है भाई कार लेके आओ, भाई मेरी कार लेके आओ, इट्स समथिंग स्पेशल इन दी, राइट। सो दिस इज कॉल्ड डेवलपमेंट। नाउ ऑब्टेनिंग ए पेटेंट, डिजाइन और राइट ट्रीटमेंट, हमने कहा था ना पेटेंट ट्रीटमेंट की बात करेंगे। अब इसका केक बढ़िया बन गया, पैकिंग अच्छी हो गई, अब मैडम को ख्याल आया कि मेरी कोई कॉपी पेस्ट ना करे, तो मैं इसका पेटेंट करा लूँ, डिजाइन पेटेंट करा लूँ, नाम पेटेंट करा लूँ, दैट इज द नेक्स्ट, दिस इज डेवलपिंग दैट। कोई सवाल इसके अंदर, इन दोनों को खड़ी करने दो, दोनों खड़ी हो, हाँ दोनों, यस यू लाइट मान, हाँ शेयर, खड़े हो जाओ, मोबाइल पीछे रखो सीट, आपको नजर आ रहा है पीछे, वो पीछे नजर आ रहा है, नहीं तो इधर शिफ्ट हो जाए, क्योंकि ये अब खड़ी रहेंगी पूरे सेशन में, हाँ आ जाए, यस बुरा तो नहीं लग रहा है, लग तो नहीं रहा है ना, अरे बोलो लग रहा है, अच्छा नहीं लगा तो खड़ी हो, ठीक है, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया ना, एक्सक्यूज मी सर, हाँ जो जब पहले कहा जाए तभी बोला करो, जब फ्लो में आ जाता फिर नहीं, बोलो जल्दी बोलो, खत्म करो। जो नेम ऑफ द प्रोडक्ट है, क्या वो जरूरी है कि आपके प्रोडक्ट को डिफाइन नहीं करे, आपका नेम या कुछ इनोवेटिव हो सकता है? नहीं जरूरी नहीं, इनोवेटिव हो बस, ठीक है। साइड पर मोबाइल नहीं उठाना, मोबाइल वहीं रहेगा, ठीक है। मजा आ रहा है खड़े होके, अरे मजा आ रहा है, और ज्यादा मजा लगे उसी तरह से मुआ दूं क्या यार, सेशन चल रहा है, तुम लोग वापस ही भारत पाकिस्तान का युद्ध करके बैठी हुई, व्हाट वाज स्पेशल इन दैट कि आप लोग मोबाइल में लगे हो, मैंने तभी वार्निंग दी थी बाहर निकालूंगा, अभी बाहर नहीं निकाल दूँ, यही रखें। सो रिसर्च, और ज्यादा रिसर्च, इम्प्रोवाइजेशन के लिए, और अच्छा प्रोडक्ट कैसे बन सकता है, और अच्छा कैसे बन सकता है, राइट। हाँ जी, आपके घर में पहली कार कौन सी थी? सेंट्रो, ट्रेवल किया आपने उसमें, अब कौन सी है? सेंट्रो भी नहीं है,
कहाँ गई? अभी रिसेंटली बेची है। ओके, तो अभी और दूसरी गाड़ी कौन सी लेनी है? डस्टर या फॉर्च्यूनर, कुछ भी प्लान कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो पुरानी हो गई अब और वो लीगल भी नहीं है, चला नहीं सकते उसको। और जो न्यू कार होगी वो डेवलप होगी, बेटर होगी और कंफर्टेबल होगी। फैसिलिटीज, राइट? सो सच इनको भी लगा कि पहले वाली गाड़ी में जाते थे, अब जो फिएट होती थी जिसका मैं नाम ले रहा हूँ, मेरी पहली गाड़ी जो है वो मारुति 800 थी। जैसे हमने वो 95 में मैंने ली, मतलब कि मेरी 5-1 साल की जब पहली सैलरी जुड़ गई तो आई थॉट कि मेरे फादर ने मुझे कहा क्या लेना है, मैंने कहा कार लेना। मेरे बर्थडे पे मुझे कार मिली, आधे पैसे उन्होंने डाले, आधे मेरी सेविंग से गए। वो नॉन AC थी 1995, राइट? जैसे हमने ली 6 महीने बाद AC वर्जन आ गया, तो फिर अंदर बैठ के तकलीफ हुई, क्या गर्मी लगी है, शीशे खोलो। अब 1 मिनट के लिए AC ना चाहो तो लो, तकलीफ होती है, राइट? सो इट्स सच। तो हमने किया सर्च की कि हमको और सुविधा क्या चाहिए। आज की डेट में जो गाड़ियां आ रही हैं वो सुविधाओं के साथ साथ सेफ्टी पे फोकस है। सेफ्टी क्या चाहिए? एयर बैग्स चाहिए, ताकि गाड़ी पलट भी जाए तो एयर बैग्स खुल जाएं, हमको चोट ना लगे, मरे ना, पलट भी जाए तो कोई दिक्कत ना आए, राइट? सो दिस इज द सर्च रिक्वायर्ड, collecting information about a marketplace to determine whether or not there is a demand of the product or service। जैसे इसने किया, एक बार बिठा देता हूँ, इसके बाद अगर ऐसी हरकत हुई तो बात क्लियर है। दोबारा पूछ रहा हूँ, बुरा लगा कि नहीं लगा ना? बस प्लीज, जब सेशन चल रहा हो तो ऐसे नहीं। कोई आदमी कितनी मेहनत से प्रेजेंटेशन कर रहा है, दिमाग लगा रहा है आपके लिए, आप बैठी हुई हैं, वो खड़ा होकर प्रेजेंटेशन, एंड आप अपना ही रामायण चला के बैठे, दिस इज नॉनसेंस, प्योरली नॉनसेंस। सो इन्होंने भी रिसर्च की कैसे और हो सकता है, राइट? सो दिस इज द नेक्स्ट। नाउ टेस्टिंग एंड आइडिया किया इसने भी, उसने भी किया, राइट? 100 रुपया लगाया, फेल हो गया, टेस्टिंग हुई, फेल हो गया, फिर 100 लगाया, फिर 100 का 110 बना, इसने भी टेस्टिंग की, अच्छा बना, जब केक तो फीडबैक मिली, अच्छा हुआ, तो ये फेजेस। कोई सवाल इसमें? लंच लास्ट, राइट? रॉकेट बनाते हैं साइंटिस्ट, आप देखो कितना मेहनत करते रहते हैं, राइट? जब मेहनत, वो ये जो पहली वाली 5 स्टेज थी आपको कभी नजर आई है? नहीं, हमको तो एक दिन न्यूज आती है कि आज ही हमारा रॉकेट चढ़ेगा, दैट इज कॉल्ड लॉन्चिंग, राइट? वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटेड फीचर्स, राइट? So then this is successfully supported by an appropriate market activities, a marketing mix for information और promotion। इसने भी मार्केट में प्रमोट किया, मम्मी पापा को खिलाया, घर में रिश्तेदार आए, कुछ लोग आए, उनको खिलाया, फीडबैक ली, जब लोग हाँ भैया ठीक है, ये नोट करके दिए, इतना साबुन डालना है, इतना नमक डालना है, इतना बेसन डालना है, इतना ये डालना है, वो डालना है, इतना पकाना है, इतनी हीट देनी, ये वो सब, तो वो 6 प्रोडक्ट आ गया। एक बार आया, पहले वो जल गया, तो व्हाट वाज द कॉज? हीट ज़्यादा थी, तो अगली बार हीट कम, राइट? बट लड़की लगी रही, क्लियर? सो ये पैशन एक स्टार्टअप के अंदर चाहिए अगर आपने अपने स्टार्टअप को बिजनेस में कन्वर्ट करना, ठीक है? सो दिस इज लॉन्चिंग, ये लास्ट उसी वही हमारी स्टेज थी जो 6 हमने कही थी। नाउ फाइंडिंग द राइट बिजनेस आइडिया, ये तो टेक्निकलिटीज थी, ठीक है ना? फाइंडिंग द राइट बिजनेस आइडिया, असेसिंग योर एबिलिटीज एंड एक्सपीरियंस, your work experience, practical knowledge, technical abilities, hobbies, contacts, family background can also be important factors to do. Family background भी कैसे? जो लोग यहाँ मालवा क्षेत्र से कोई हैं एंड अग्रवाल फैमिली से हैं, है कोई? बनिया फैमिली से, बठिंडा, मानसा, बुढलाडा, इस एरिया से है कोई? सर बुढलाडा। बुढलाडा। क्या है तुम्हारा फैमिली बिजनेस? टायर्स और लॉयर्स का। अब हुआ कि पहले ही था? पहले तो कोई और होगा। हाँ, पहले मेडिसिनल। नहीं, आसपास नहीं। पुराने बिजनेस क्या है? किराने की दुकान थी, आप लोगों को भी पता होगा, आपके गली मोहल्ले में भी, हमारे में भी थी। हम वहाँ जाते थे, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये का सामान लिया और आ गए। अब एंट्री हुई नई पीढ़ी की, राइट? नई पीढ़ी नहीं जो ये हमारे सामने बैठी हुई है, राइट? अब इनको तो वहाँ बैठने में शर्म आती है,
इनके पास भी 100 रुपए का सामान लेने आएगा, इनको देने में दिक्कत आएगी, बट दे हैव एन आइडिया ऑन देयर फैमिली। क्या आइडिया इम्प्रोवाइजेशन आया कि चाय पत्ती है ना भाई, एक अच्छा सा रैक बनाया, डिस्प्ले किया, उसमें 6 तरह की चाय पत्ती लगा, टेढ़ा कर दिया, मेढ़ा कर दिया, लाइट चला दी, राइट, उसके इंग्रेडिएंट्स लिख दिए, उसके साथ एक चार्ट लगा दिया, ये इस ग्रीन टी को पीने से ये फायदा होगा। पहले पापा बेच रहे थे, पापा के पास कोई बंद, वो आता था मेरे जैसा कस्टमर, ग्रीन टी है अंकल, हाँ है, कहाँ है, वो पैकेट उठा लो, राइट, कोई टेक्निकल इंफॉर्मेशन नहीं, क्योंकि बंदा ग्रीन टी लेने आया है, अब वो ग्रीन टी है कि जहर है ये बंदा जाने, बट जो नई पीढ़ी है दे इनोवेटिव देयर माइंड्स, राइट। अगला स्टेप क्या है कि जी आपको मेरे दुकान पे राशन लेने आना पड़ता था, नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट आइडिया, have a purchasing of 999 we will deliver at your home, right, हो गया, नया आइडिया आ गया। have a purchasing of 1999 we will give you 1 kg चीनी at the cost of 9 rupees, right, so these are the, इसीलिए एक लाइन यहाँ लगी हुई है, family background, this is also one of the important factors, आप इसको भी improvise कर सकते हैं। So finding a right business idea, जरूरी नहीं आपको नया इनोवेटिव आइडिया दिए, जो आपका एग्जिस्टिंग फैमिली बिजनेस है, एग्जिस्टिंग बिजनेस है, उसको भी आप लोग जो है वो उस तरीके से कर सकते हैं, राइट। नाउ व्हाट इज, एक एग्जांपल लेते हैं, एक लॉयर है, वकील, अब वकील के काम में क्या इनोवेशन हो सकती है, टेल क्या इनोवेशन हो सकती है। एक केस है, वो गया, पहले वाला वकील था, अब उसका लड़का भी आया, फैमिली बैकग्राउंड के ऊपर फोकस करते हैं, उसने भी वही वकालत कर ली, वो भी वकील बन गया, तो वो अब अलग तरीके से वकालत करना चाहता है। बेटा है या अभी है? तो अब तो आधी खिचड़ी, आधी खा लेंगे, फिर रहने दे, खा लेंगे, भागो यार, बैठो, आओगे यार, डिस्टर्ब हमको करो। इतना टाइम नहीं है हमारे पास, सीट की चॉइस नहीं है, तो जहाँ मिलती है बैठ जाओ। We have a very limited time, please. मैं इनको बिठाओ यार, जल्दी। क्या बिजनेस वाला सीट हो फिर? कोई बात नहीं, कोई बात। इधर आ जाओ, एक दो इधर बैठा भी है, बोल क्या नहीं, पीछे क्या पानी वानी की समस्या? हाँ जी, सेटल हो गए सारे आप? अरे बिठा दिया मैंने अभी तो, आ जाओ आगे, आओ, कुछ नाम भी दे देता हूँ तुमको, अब मेरे सामने मोबाइल तो वैसे भी खोल, चलो तुम इधर आ जाओ मैडम, आगे वाली दो सीट खाली हो, मैं तुम बच्ची हो, चल शुरू करें, थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं। फैमिली बैकग्राउंड की मैं बात कर रहा था, जरूरी नहीं कि कोई इनोवेटिव आइडिया हो, आप अपने फैमिली बिजनेस को भी बड़े इनोवेटिव वे में चला रहे हो। नाउ कंसंट्रेट ऑन द सेकंड पैरा, many small jobs you find around your home can be ideal for starting a business. For example, growing vegetables, cooking, dancing, fixing watches or machines, sewing, etc. Your interests and hobbies can give you ideas of a new business. Telling stories, drawing pictures, listening to music, baking cakes, right? All around hobbies that can be turned into business ideas. इसकी हॉबी को हमने बिजनेस आइडिया में कन्वर्ट होते देखा, अब फोकस करते हैं, कोई जरूरत नहीं है, नहीं इसने तो पंगा ले लिया, अगर आपको पंगा भी नहीं लेना है, फैमिली बिजनेस है, उसी को इनोवेटिव वे में चलाना, यू कैन डू इट नॉर्मल, राइट। अब अभी एक एग्जांपल हम ले रहे थे, लॉयर, राइट। ए लॉयर इज ऑलवेज लायर, ए लॉयर इज ऑलवेज ए, नहीं सुनी कभी कहावत है, ए लॉयर इज ऑलवेज
वो झूठ नहीं बोलेगा उसकी दुकान नहीं चलेगी भाई। एंड सबसे एथिकल बिजनेस है। लोग कहते हैं वकील ऐसे होते हैं जी, ऐसे होते हैं, मैं कहता नहीं, उनका बिजनेस ही बड़ा एथिकल होता है। ठीक है। ये बंदे ने, क्या नाम है, अथर्व ने कत्ल कर दिया। ये पड़ोसी का ही, तेरे ही का, तेरा ही प्यार है होने को, है ठीक। अथर्व ने कत्ल कर दिया पड़ोसी का। पड़ोस में बैठे वकील साहब, वो परला भी वकील है, राइट। दोनों ने एक एक वकील के पास गए। उसने कहा कि हमारे बंदे से कत्ल हो गया है। और पहले वाला वकील कहता तुसी परवाह ना करो जी, ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਂਚ ਨਹੀਂ ਆਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, आ कर देंगे, ऐ कर देंगे। पंजाबी समझ आती है पक्की, ठीक है ना। ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, बस बंदा आपका सेव हो जाएगा, ठीक है ना। फीस कितनी है, 2 लाख रुपया जी। अब इनका बंदे ने केस किया हुआ है, फंसा हुआ है। वो कहें वकील साहब 2 नहीं, आप 4 ले लो, बंदे को होना नहीं पूछे, वो 2 मांग रहा है, वो 4 देने को तैयार है। कितना बढ़िया बिजनेस है, राइट। अब ये जिसका हुआ है उसके चले गए उसके पास कि वकील साहब ये अथर्व ने ना जी हमारे बंदे का कत्ल कर दिया, तुसी परवाह ना करो जी, फांसी तो घट पे तो होने नहीं देवांगे, आप फांसी चाड़ के ही हटाएंगे बस, ये 20 साल तो जेल से बाहर नहीं आएगा, परवाह ना करो आप लोग, ठीक है ना। कैसे, अच्छा जी बस वकील साहब आप देख लीजिए, बंदा बाहर नहीं आना चाहिए। फीस कितनी आपकी, 2 लाख रुपया, हम 3 देंगे जी, बस इसकी बेल भी ना हो। कहाँ बिजनेस है ऐसा, बंदा 2 रुपए मांग रहा, 3 पे देने को तैयार। दोनों एथिकल है। उसने भी कानून की पढ़ाई पढ़ी है, उसने भी पढ़ी है, वो बचाने पे लगा हुआ है, वो टांगने पे लगा हुआ है, राइट। हो गई इनोवेशन। अब एग्जांपल लेते हैं वही एक लॉयर के बिजनेस की, हाउ इट कैन बी इनोवेटिव। एक फादर है, वो वकालत कर रहे हैं, पुरानी वकालत चल रही है 40 साल से, 30 साल से। अब लड़का आगे नेक्स्ट जनरेशन में आए, व्हाट इज द इनोवेशन। पहली इनोवेशन, वो देखेगा मेरे फादर के पास केसेस कैसे आते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस के आते हैं, सिविल सूट्स आते हैं, वी विल सी नो इसमें पैसा इतना है, राइट। क्लाइंट के साथ खज्जल खराबी भी बड़ी करनी पड़ती है। आई विल टेक IPR केसेस, राइट। आई विल टेक द कंपनी दिस जो डिस्प्यूट्स उसके केसेस लूंगा, क्योंकि उस केस में पैसा बड़ा। अब एक तलाक का केस लेना, भाई 2 मियाँ बीवी वो अलग होने आए हैं, होंगे ही होंगे, राइट। 6 महीने पहले हिंदू मैरिज एक्ट के तहत डेट मिलती है, वकील लेके दे देगा, 6 महीने बाद और खींचा खिंचाई होगी, खाना पीना रहना मेंटेनेंस सब कुछ दिया, हो गया। बट कितने साल लगे, 2 साल। अब एक IPR इन्फ्रिंजमेंट का केस आ गया, 1 महीने में प्रूव हुआ, पहले महीने में ही 1 करोड़ रुपए का दावा। दिस इज द इम्प्रोवाइजेशन, राइट। काम वही है, बट दे विल डू इन इम्प्रोवाइज्ड वे। MACT, माइनर एक्सीडेंट कंप्लीट एक्सीडेंट के केसेस, जिनके घर का चला जाता है उसको पता होता है, वो लेते हैं कि जी इंश्योरेंस कंपनी से 1 करोड़ का डैमेज डालेंगे जी। वो कहता है वकील साहब मिल जाएगा, हाँ मिल जाएगा, नहीं तो 70-80 तो मिल जाएगा। आपकी फीस छोड़ो, ये 70-80 लाख रुपए मिल गया, उसका 20% मैं दूंगा। दिस इज इनोवेशन, दिस इज इम्प्रोवाइजेशन। बिजनेस वही है, राइट। एंड हम लोग फैमिली बिजनेस के अराउंड अभी घूम रहे हैं, ना भी कोई इनोवेटिव आइडियाज हो तब भी। क्लियर है, कोई सवाल। किसके जैसा है ये देखें जरा, है कोई घूमर वाले बना, है कोई ऐसे भाई साहब जैसा है, कहाँ। हाँ ये खड़ा हो यार, पेपर पकड़ा हो, इसके हाथ में लैपटॉप, हाँ यार। अरे हंसना चाहिए, जो अभी बाद में बराती आए हैं, इनको तो पता नहीं चला कि पहले दूल्हा दुल्हन ने क्या किया है। कितना हंसे हैं हम लोग, ऐसे ही मुंह कर। अब गुब्बारा मेरे पास नहीं है, थोड़ा सा इधर, गुब्बारा नहीं है तो मैं गुब्बारा भी उड़ा देता, लैपटॉप तो हम दे सकते हैं। हाँ जी, है बंदा सेम, तालियां मारो। गौरव के लिए तालियां मारो, हंसना चाहिए। फाइंडिंग द राइट बिजनेस आइडिया इज क्रूशियल। हमने पहले भी डिजाइन
डिराइव किया है। द राइट बिजनेस आइडिया इज वन विच इज वैल्यूएबल, सस्टेनेबल एंड सूटेड टू द बिजनेस। ये 4 कंपोनेंट्स उसमें बड़े मायने रखते। फाइंडिंग द राइट बिजनेस आइडिया, सम की क्वेश्चंस टू आस्क योरसेल्फ, आप अपने आप से करो। एंड खास तौर पे वो लोग जो कल अपना यहाँ पिच देके गए हैं, उनके लिए ये स्लाइड बड़ी अहमियत देती है। फोटो खींचनी है, फोटो खींच लो, याद करना है, याद कर लो, क्योंकि आज आपको इस टॉक के बाद पोस्टर प्रेजेंट भी करना है। सो स्टिल यू कैन इम्प्रोवाइज, राइट। इन क्वेश्चंस को अपने से पूछो, क्या है, व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ स्टार्टिंग अ बिजनेस? इज देयर अ नीड डिमांड फॉर द प्रोडक्ट सर्विस? एम आई पैशनेट अबाउट माई आइडिया? सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये पैशन ही है जो आपको यहां से लेके यहां तक लेके जाएगा। अगर पैशन बीच में टूट गया तो खत्म, ओवर। पैशन बरकरार रहना चाहिए, राइट। हैव आई नेसेसरी स्किल्स एंड एक्सपर्टाइज टू मेक इट हैपन? व्हाट सोर्सेज डू आई नीड टू स्टार्ट द बिजनेस? आर देयर एनी कंपटीटर? यस। सेकंड इंपॉर्टेंट, ये कंपटीटर हैं जो आपको आपकी जान लेने पर तैयार है। मैं आपके बिजनेस को इम्प्रोवाइज भी वही करती हूँ। कैसे? आपको पता मेरा पड़ोसी ये बेच रहा है, उसकी चाय ज्यादा बिक रही है। अमृतसर का है कोई यहाँ पर? एनीवन फ्रॉम अमृतसर? यस। गैरी टी स्टॉल का नाम सुना? गुड। कितनी होगी उसकी 3 घंटे की सेल? कैन समवन अंदाजा लगा लो? चाय, चाय, ओनली चाय, मगर साथ में ब्रेड टोस्ट भी शायद उसने शुरू की। यस। 10,000 10% बढ़ा है, 10% बढ़ाओ, मैंने कहा 10,000 का 10%। हाँ, 11,000 ही बस। ठीक है रे। 10 into 10 बेटा। अब कह रहा तू तो डूब जाएगा स्टॉक मार्केट को भी डुबो देगा तेरा आइडिया। आप 10%। अरे 10,000 का 10 गुना कितना हुआ? मैंने यही सवाल पूछा था। 3 घंटे 4 घंटे के अंदर उसकी जो सेल है वो 1 लाख रुपए की। मिनिमम चाय का कप उसके पास 50 रुपए का है एंड मैक्सिमम चाय का कप उसके पास 250 रुपए। फैमिली बिजनेस है। उसके फादर उसको 2 पत्थर देके गए हैं, वो अपनी जान से ज्यादा कीमती उन पत्थरों को रखता है। इतना पता है तुमको? कोई अमृतसर जाए तो आपको गूगल कुछ करने की जरूरत नहीं, रिक्शे वाले को बोलो यानी टी स्टॉल पे ले जाए। एंड पहली चाय सुबह 4:30 5 मॉर्निंग वॉकर्स जितने हैं वो सब उसके यहाँ चाय पीते। पूरे अमृतसर की और पंजाब की, और अगर थोड़ा सा टाइम ज्यादा हो तो नेशनल इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स है वो ज्ञानी टी स्टॉल पे डिस्कस हो जाए। ट्रम्प आज क्या करेगा, मोदी कौन सी जैकेट पहनेगा, भगवंत मान कौन सा चुटकुला सुनाएगा, अमृतसर का मेयर क्या करेगा, ब्ला 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 सब। राइट, फैमिली बिजनेस है भाई। अमृतसर की एक और, मैं अमृतसर का हूँ इसलिए अमृतसर की एग्जांपल दे सकता हूँ, चंडीगढ़ का मुझे इतना ज्ञान नहीं है। एक हमारे यहाँ चने छोले वाला, कुलचे छोले वाला, राइट। आप उसकी दुकान पे 10 रुपए लेके जाओ, आप रज के खा। मेडिकल कॉलेज रोड पे, मजीठा रोड के ऊपर 2022, ये 25 चल रहा है ना, 22 की दीपावली पे उसके यहाँ इनकम टैक्स की रेड हुई। किसकी? डर लगता है इनकम टैक्स वालों से। 80 लाख रुपया तो कैश मिला। कितना? किसके पास था? चने भटूरे वाले। फैमिली बिजनेस है बॉस। उसकी दुकान पे फुर्सत नहीं है। ट्रायंगल पे दुकान है, 2 तरफ मुंह है उसका, इधर से लोग जाते हैं, धक्का पड़ता है। उसके पास कई जो शरीफ लोग थे, बिना पैसे दिए खा पी के निपट जाते थे। ओके, ठीक है ना। उसने अब कूपन सिस्टम शुरू कर दिया। कूपन सिस्टम है,
चने वाला आप यू डोंट नो, राइट? सो फैमिली बिजनेस। अभी आप यहां से जाने के बाद मक्खन फिश वाला करना, उसके फादर आज से 40 साल पहले सिर्फ फिश का काम करते थे, उसकी एक दिन की सेल 5 लाख रुपया। हाउ मच? फिश की दुकान से उसने रेस्टोरेंट बनाया। आज की डेट में सैटरडे संडे अगर आपको शाम को उसके यहाँ डाइन आउट करना है, यू हैव टू वेट फॉर 1 आवर। बिजनेस अच्छा था, उसने 40 रूम बना दिए। अब वो पीटीएफ पता नहीं कहां कहां जाके पार्टिसिपेट करता है। सिंपल है। सो दिस इज ऑल स्टडी ऑफ अ बिजनेस फैमिली बिजनेस। इम्प्रोवाइज किया उन्होंने। फादर बाहर रेडी लगाते थे, फिश बेचते थे। वो चने वाला है, वो एक ठेले पे चने लगाता था, उन्होंने इम्प्रोवाइज कर दिया। इस तरह का चना, इस तरह का चना, इस तरह का कुलचा। वो जो पहली मैंने चाय वाली एग्जांपल दी थी, सिंपल चाय उसके फादर बनाते थे, अब उसने अदरक वाली चाय बना दी। ठीक है ना? डायबिटीज वालों के लिए चाय बना दी, ये वाली चाय बना दी। उसके पास सिर्फ 2 पत्थर हैं, एंड वो जो इलायची और जो मसाला है उसके ऊपर वो रगड़ के उसमें डालता है। सारा आईपीआर, सारा पेटेंट उसके अंदर है। हिलता नहीं है सुबह से वो दुकान से। एंड यू कैन फाइंड Joseph Sidhu on his shop. You can find Mr. Soni on his shop, the Deputy Chief Minister. And शायद if I'm not wrong तो कनाडा का प्राइम मिनिस्टर का पता नहीं कौन आया था, जैसे यहाँ वो पाल ढाबे पे खाना खा के गया था। सो मुझे स्किप में कर रहा हूँ। He went to his shop. उसको उसके देश में कहा गया आप अमृतसर जा रहे हो? हाँ। ज्ञानी की चाय पी के आना। ज्ञानी की चाय? व्हाट इज ज्ञानी की चाय? बोला पी के देखना फिर बात करें। सो दिस इज ऑल अबाउट फैमिली बिजनेस। कोई इनोवेटिव आइडिया नहीं दिया, जो फैमिली बिजनेस उसी को इनोवेटिव आप बना लो, कमाओ कितना। रादर आपका पेस और स्ट्रॉन्ग है क्योंकि आपको एक लेगेसी मिली हुई है, आप उसी लेगेसी को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, राइट? बिजनेस तो बिजनेस है, उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। हाँ जी, कोई जल्दी नहीं है, थोड़ा सा नेक्स्ट इवेंट स्टार्ट। अच्छा ठीक है, कितना टाइम है बोलो? 10 मिनट। 10 मिनट ले लूँ भाई, 10 मिनट ठीक है। मजा आ रहा है वैसे कि नहीं? जिनको नहीं आ रहा हाथ खड़ा करो। सबको आ रहा है। 10 मिनट बहुत है, 20 मिनट, आधा घंटा, अब नहीं करते नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, सो आर देयर एनी कंपटीटर्स? यस। अगर आपका कंपटीटर है तो आपका आइडिया बड़ी जल्दी डेवलप करेगा, क्योंकि कंपटीटर आपके गले में फांस डाल के रखेगा। उसने ये बनाया, आप उससे इम्प्रोवाइज करो। आपने ये इम्प्रोवाइज किया, वो उससे इम्प्रोवाइज करेगा। आपने जो किया वो करेगा। तो कंपटीशन में ही बिजनेस चेंज होता है। देन कैन आई पुट ए रियलिस्टिक प्लान इन प्लेस टू स्टार्ट माय बिजनेस? लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्या ये रियलिस्टिक है प्लान कि मैं इसको एक बिजनेस आइडिया में कन्वर्ट कर सकूं? एनी क्वेरी? नो। द मिस्टीरियस आर्ट ऑफ आइडियाज। मिस्टीरियस शब्द किसको कहते हैं? व्हाट इज वर्ड ऑफ मीनिंग ऑफ मिस्टीरियस? यस मैम, जिसमें यू आर मेकिंग योर गुड नोट्स ना, कॉपी भी कर रही हो, गुड गुड हैबिट। यस, मिस्टीरियस जो उसमें कुछ छुपा हो, जिस चीज में छुपा हुआ, और इम्प्रोवाइज करो। इधर से कोई रहस्यमय, यस रहस्यमय, और कोई अनसॉल्व्ड, यस, और कोई इधर से So strange. स्ट्रेंज। ये लड़कियां क्यों आगे निकल जाती? तुम लोग क्या यहाँ कथा सुनने आए हो? मैं कोई बाबा रामदेव की कथा कर रहा हूँ कि अभी कथा खत्म होगी, उसके बाद प्रसाद बटेगा, हम खाएंगे और प्रसाद लेके राम राम जी कह के अपने घर चले जाएंगे, राइट? हाँ जी बोलो। अननोन, जो कि वो अभी तक डिस्कवर नहीं। यस, बहुत आसपास। मिस्टीरियस आर्ट ऑफ आइडिया, ये एक आइडिया जनरेशन के लिए मिस्टीरियस, रहस्यमय, मगर कुछ खुराफाती हो, राइट? अब इसके ऊपर थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं। Idea generation or the act of generating novel, applicable idea is the activity most frequently associated with creativity. Creative. ये तेरे साथ ही खड़ी हुई थी ना? ये और है? Creative thinking, out of the box इसको हम कहते हैं, right? There are a number of methods and tools that can be used to fuel innovation and creativity in order to help the individuals in the idea generation process. Brainstorming is one of the most well known. Brainstorm.
डिस्कशन, ब्रेनस्टॉर्मिंग, 3 लोग 4 लोग लाइक माइंडेड करें, ये चीज़ बताई, वो चीज़ बताई, वहाँ से निकला, ये सेशन हुआ, आपने दिया, ये इनपुट दिया, इम्प्रूव। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा अभी तक चल रहे थे मालगाड़ी की स्पीड पे, ठीक है ना, अब चलेंगे सीधा शताब्दी या वंदे भारत। ठीक है, क्वेश्चन नोट कर लेना, क्योंकि भाई साहब कहाँ गए, उन्होंने 10 मिनट ही दिए हैं। हालांकि मेरे सेशन में मुझे 2 घंटे से कम मुझे नहीं अच्छा लगता, तो बच्चों को तो क्या लगेगा, राइट। सो टीवी, मीडिया एंड इंटरनेट, क्राउड फंडिंग, ये बेस्ट सोर्सेज हैं आइडियाज लेने के लिए। ब्लॉग्स, सोशल मीडिया, पिंटरेस्ट, इंस्टाग्राम, सर्च द इंटरनेट, बिजनेस आइडिया इन्वेंशन, वेबसाइट, केस स्टडीज ऑफ कंपनीज और आइडियाज, द विनर्स ऑफ कंपटीशन एंड वॉट्स, ये सारी चीजें आपके फैक्टर्स में आती हैं। आइडिया जनरेशन टेक्निक, ब्रेनस्टॉर्मिंग, विजनिंग, थिंक अबाउट व्हाट माइट बी नीडेड इन द फ्यूचर। फ्यूचर की बात करें, जो आज है उसको तो फ्यूचर में क्या चाहिए, राइट। पब्लिकेशंस, बिजनेस डायरेक्टरीज, रीडिंग मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स, क्रिएटिव इंडस्ट्री पब्लिकेशंस, ये टेक्निकलिटीज हैं, लेकिन अल्टीमेटली ब्रेनस्टॉर्म। अदर्स में क्या है, ऑब्जर्वेशंस, हॉलीडेज एंड ट्रैवल्स, योर ओन वर्क एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन, हॉबीज, इंटरेस्ट, स्किल एंड एक्सपीरियंस, फ्रेंचाइजीज, मीटिंग नीड, डेवलपिंग, ये 5 तो हमने पहले डिस्कस कर ली है ना, जिसमें एक्सपर्टाइज में आया। ये एक पिक्चर है, ये बड़ा कुछ कहती है। अगर इस एक पिक्चर को आपने अपने दिमाग में बिठा लिया तो आप ये समझिए कि पूरा आइडिया टू बिजनेस तक काम चलता है, राइट। हम इसमें देखेंगे सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट किसको किया है, ये आपको भी करना है बॉस। लाइव एग्जांपल, असीस कौर, क्या शब्द यूज किया था, चुल मची। इसने अपने दिमाग का घिया कर, क्यों बना मेरा केक खराब, क्यों नहीं बना मेरे से, क्यों ये ऐसा हो रहा है, राइट। हालांकि पहली बार इसने जब खाया होगा, पहला खुद खाया था कि मम्मी को खिलाया, डस्टबिन नहीं खाया। ओ बे, तालियां मारो भी डस्टबिन के लिए। बट फिर भी बंदी का हौसला नहीं था। फिर उसने अगला शब्द चुल मची हुई थी, मैंने बनाना है, बनाना है। तो ये बनाना है, जो चुल मची हुई थी वो कहाँ मची हुई थी, ब्रेन में, वो स्टॉर्म कर रहा था। सो दैट्स व्हाई दिस ब्रेनस्टॉर्मिंग। फिर डेवलपमेंट, पार्टनर, ये भी छोटा चीज है, मार्केटिंग, गोल थोड़ा सा बड़ा है, पीपल, कौन लोग हैं, विजन, ये सब चीजें छोटी छोटी हैं। इसमें गोल और ब्रेनस्टॉर्मिंग और उसकी डेवलपमेंट, ये तीन चीजों को मेजर तौर पे फोकस किया, राइट। द फर्स्ट वन इज दी ब्रेनस्टॉर्मिंग, करना है हमको। अब थोड़ा सुपर स्पीड से चलेंगे। व्हाट इज ब्रेनस्टॉर्मिंग, बस इस यही स्लाइड देखेंगे, बाकी के हम थोड़ा दिखाते जाऊंगा, स्किप करेंगे। Brainstorming encourages people to come up with the thoughts and ideas that can at first seem a bit crazy. पहली बार तो ऐसा लगता है पागलपन सा है, craziest है, right? But फिर brainstorm. Some of these ideas can be crafted into original creativity. अब आप यहाँ एक फोटो देखिए, ये ब्रेन है, ये आइडिया है, ये मेल फीमेल वो जो स्विच होते हैं हमारे पास, जैसे ही दोनों को हम प्लग इन करेंगे तो दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू ए ब्यूटीफुल आइडिया। बट आया कैसे, यहाँ हलचल मची हुई है, चुल मची हुई है, बॉस ब्रेनस्टॉर्म। So while others can spark even more ideas, this helps to get people unstuck by jolting them out of their normal ways of thinking. जैसे वो ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं तो वो नॉर्मल वे से जो उनकी थिंकिंग होती है उससे वो अलग हो जाते हैं। Why use brainstorming? इसके ऊपर मैं देख लीजिए आप, ज़्यादा नहीं इसके ऊपर मैं करूँगा, 2 लास्ट स्लाइड हैं जिसके ऊपर ज़्यादा भी हम थॉट देंगे। क्यों करनी है पता ही है, अगर आइडिया इनोवेटिव करना है, डेवलप करना है तो उसको हमको ब्रेनस्टॉर्मिंग यूज करनी है, राइट। रूल्स ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग ये भी जरूरी है, कौन कौन से इसमें भी रूल चाहिए, सेट डायरेक्शंस, इन्वॉल्व, जो लोग इसमें चाहेंगे ना, क्या नाम है, हाँ मैं पीपीटी शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, जिनको फिर भी चाहिए, राइट। देन idea generation technique. Suspending a judgment is a difficult rule for many people, and it is the one that kills more good ideas before they even have a chance. Don't assume something will never work. ये मत सोच के चलोगे it will never work. 2 बच्चों की मैंने कहानी सुनाई, सिर्फ उनको सेविंग करनी थी,
जो वेस्टेज हो रही थी राशन की वही बचाना था, लेकिन कहाँ से वो कहाँ चला गया आइडिया, कहाँ पर वो अटेनिंग होनी शुरू होगी, कहाँ पर वो पैसा अर्न करना शुरू हो गया। एंड आज की डेट में उन दोनों बच्चों ने आफ्टर डूइंग देयर बीटेक कश्मीर में बढ़िया अपना रेस्टोरेंट खोला हुआ है एंड दे आर अर्निंग इन लैक्स। दुकान पे जो कस्टमर आ रहा है वो आ रहा है, प्लस उनकी जो ऐप है, जो उनका डेवलपमेंट फेज है, जो उनकी सर्विसेज है, उसी से उनको लाखों की रॉयल्टी आ रही है। राइट, दुकान पे तो जो आ रहा है क्योंकि जिनका डाटा हमके पास आ रहा है उन्हीं को वो बता रहे हैं कि सर आज हमारे यहाँ ये कश्मीरी पुलाव बना है, आज हमारे यहाँ ये डिश बनी है। तो जैसे अब भूखे के आगे चाहे कुछ भी रख दो, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन जो उसकी चॉइस है, वो खाएगा कि नहीं खाएगा? भूख लगी होगी तो नहीं कुछ मिलेगा, घास खाने का भी मन करता है। राइट, सो दिस इज द, ये वाली लाइन इसके ऊपर कभी भी ये मत सोचो कि ये नहीं हो सकता है, दैट दिस विल नेवर वर्क। अगर आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग किया, डिस्कशंस की, इट विल वर्क बॉस, इट विल वर्क। हाँ, लास्ट वाली, yes, it is possible to come up with a great idea all by yourself, but working in a small group can provide the momentum to generate many possibilities. आप एक अकेला और बाकी बहुत सारे, एक ब्रेन काम करता है, जब बाकी लोग ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन में आते हैं, डिस्कशंस करते हैं, तो वही इम्प्रोवाइजेशन होना शुरू हो जाता है। राइट, प्लानिंग ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद दूसरा मोटा अक्षर क्या था? प्लानिंग। Planning often works better if you can find one or two other people to discuss your plan with. आपकी एक प्लानिंग, अभी आपने बाहर निकले, इस दूसरे फ्लोर से नीचे छलांग लगा, ये प्लान है, ये प्लान क्योंकि अभी दूसरे फ्लोर से बाहर जाना है, सीधी बात छलांग लगा, प्लान है ये। दो और से बात करेंगे, नहीं ऐसे नहीं, चोट लग जाएगी, ऐसा करते हैं, नीचे बोरी बांध देते हैं। अच्छा, तीसरा कहेगा अरे यार गुब्बारा ले लेते हैं, धीरे धीरे जाएंगे, चोट नहीं लगेगी। चौथा कहेगा ऐसा है, मैं नीचे जाता हूँ, मैं नीचे बिस्तरा बिछाता हूँ, तो आप ऊपर से छलांग मारो और चोट नहीं लगेगी। कितने आइडियाज कनेक्ट हो गए? एंड हाउ इट कम्स थ्रू ब्रेनस्टॉर्मिंग, प्लानिंग। अगर जिसका पहले का ये प्लान था कि छाल मारे बस, राम नाम क्या था? सत्य है, लेकिन अब सत्य नहीं हुआ है, अब 8, 9, 10, 12 चीज हो गई, क्योंकि जनरेट हो गया ना आइडिया, एंड उसी के अंदर एक आइडिया जनरेशन हो गया। सो प्लानिंग एंड प्लान, इट वर्क्स, राइट। सो इसमें कौन है? योर प्लान विद शेयर सम ऑफ द एक्सपीरियंस विद अदर आर्टिस्ट, फ्रेंड्स और फैमिली और ए बिजनेस एडवाइजर इफ यू नीड वन। बात करो, छलांग लगानी थी, 3 लोगों से बात की थी ना, नहीं मर जाएगी, मैं तेरे साथ छलांग लगाती हूँ, ऐसे कर। तीसरी आई, हाँ मैं भी तेरे साथ छलांग लगाऊंगी, ऐसे कर लेते हैं। चौथा आया इसके जैसा, भाई तुम तीनों छलांग लगाओ, मैं नीचे जाके कुछ काम करता हूँ, तीनों को चोट नहीं लगेगी। सो द प्लान बिकम्स इनटू अ गुड आइडिया व्हिच इज सेफ एंड प्रॉस्परस, राइट। हुआ पॉसिबल कैसे हुआ ये? डिस्कशन से एंड प्लान से। जबकि छलांग लगाना तो कोई अच्छा प्लान नहीं था। हाँ अच्छा प्लान बताओ। अब अच्छा प्लान क्या है कि यहाँ से निकले एंड सीधे किसी रेस्टोरेंट पे जाएं खाना खाने, ये एक अच्छा प्लान है। दूसरों से बात किया, अरे नहीं उसका खाना बड़ा घटिया है, कहीं और चलते हैं। दोनों ने अरे नहीं वहाँ नहीं, वहाँ चलते हैं। अच्छा मैं वहाँ से पहुँचूंगी तो वहाँ, अरे नहीं भाई इकट्ठे चलते हैं, एक ही ओला उबर करते हैं, पैसे भी बचेंगे, चले जाएंगे। हो गया प्लान। 3 लोगों ने डिस्कशन किया, गुड इनोवेशन एक्सरसाइज हो गई, खत्म, राइट। प्लान ऑफ अटैक, लास्ट वाले इस पे ध्यान दीजिए। अगर आपने इसको पकड़ लिया, फेलिंग टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल। प्लान अगर आपने किया तो ये कंफर्म है कि वो फेल होना ही, ठीक है। टेक्निकलिटीज हैं, थोड़ा आगे जाते हैं। सेटिंग गोल्स, ये जरूरी स्लाइड। स्मार्ट फेलिंग, सो व्हाट इज स्मार्ट? स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, अटेनेबल होना चाहिए, रेलेवेंट होना चाहिए और टाइम बेस्ड होना चाहिए। स्मार्ट फेलिंग। अब यहाँ से सोचा कि दोपहर का भोजन खाना है, कहीं बाहर जाके खाना है, वो टाइम बेस्ड होना चाहिए। अब 4 बजे तो कोई खाना नहीं खाएगा। प्लानिंग करनी है सबसे पहले, कौन सी? स्पेसिफिक हो, खाना खाना है, हाँ खाना है। मेजरेबल हो, कहाँ तक जाना है? 32 तक जाना है,
अटेनेबल हो, वहां जाके कुछ मिल जाएगा, अटेन हो जाएगा, यस, रेलेवेंट हो, वो खाने के साथ रेलेवेंट हो, राइट। एंड लास्ट टाइम वेस्ट कि 2 बजे तक जाना है, पहुंचना है, खाना खाना है और वापस आना है क्योंकि क्लास है, नहीं तो उसके बाद घर जाना है। सो दे शुड बी प्लानिंग शुड बी इन स्मार्ट रियलिटी, अपने ड्रीम्स को रियलिटी में कन्वर्ट करना। भाई साहब मेरे तक दूर दूर के देख रहे हैं, इसलिए बस मेरे पास 2 मिनट बचे हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रॉफिटेबिलिटी होनी चाहिए उसके अंदर, जॉब क्रिएशन जरूर होना चाहिए, मार्केट का शेयर आपको जरूर बनना चाहिए, कस्टमर सेटिस्फेक्शन जरूर होनी चाहिए, एंड सोशियो इकोनॉमिक एंड एथिकल कंसिडरेशन जरूर होनी चाहिए। आप अगर चने भटूरे की रेडी भी एक लगाते हैं, आपके कॉलेज के बाहर एक वो गोल घड़े वाला वो खड़ा रहता है, मुझे लगता है 5-1 साल से तो मैं इस कॉलेज में आ रहा हूँ, मैं उसको देख रहा हूँ, उसकी कस्टमर बेस नहीं टूटा भाई। आपके अंदर यहाँ लाख चाहे पिज्जा फिज्जा बनता हो, बट जो उसके कस्टमर बेस है बाहर वो ढोल वाले के, वो अपने लोग खाया कभी उसी किसी से कहीं नहीं खाया, राइट। टेस्टी है, यस। अब लास्ट वाला सोशियो इकोनॉमिक एंड एथिकल कंसिडरेशन। आज की डेट में मैम ये मैं 4 जने उसके पास जाए, मैंने पहले भी एग्जांपल दी थी, उसको कहेंगे यार तेरा बड़ा अच्छा बिजनेस है, बहुत अच्छा तेरा टेस्ट है, 1 लाख रुपए ले तो एक शॉप पे चलना पड़ेगा। जिसने मेरी पहली प्रेजेंटेशन देखी थी वो पहले वाले उसमें जो गली मोहल्ला बेस्ड जो बिजनेस है उस कैटेगरी में होता है, उसकी सोच ये नहीं है। आज उसने 1000 रुपया कमाना है, 600 रुपए का उसने सामान लाना है, अगले दिन फिर के लिए 400 रुपया उसकी फैमिली के लिए बचता है, उसकी नीड ही इतनी है। बट ऑन द अदर वेज वो हमारे जैसे कई लोगों से सुखी, क्यों? उसने कोई ईएमआई नहीं दी, उसने कोई लोन नहीं रीपे कर, उसको पेट्रोल की कीमत आज रात को 200 रुपया हो जाए उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके पास साइकिल है, राइट। उसको घर में बर्तन मांजने के लिए जैसे हम लोगों ने ब्रश लाते हैं, स्क्रब लाते हैं, कोई जरूरत नहीं, उसने राख से ही मांजना, राइट। उसका जो फ्यूल है वो मिट्टी का तेल ही है जो इजीली अवेलेबल है, राइट। सो दिस इज एथिकल, सोशियो इकोनॉमिक एंड एथिकल कंसिडरेशन, ये इस कैटेगरी में फॉल करें। हाँ, यस, लास्ट रिलीफ हुआ, कुछ शांति हुई कुछ क्या नहीं? जी, आप कोई क्वेरी है तो 2 मिनट के अंदर, भाई साहब मेरा 1 मिनट बचा हुआ है, ठीक है? हाँ जी, 1 मिनट के अंदर कोई क्वेरी? आप लोगों को तो ऐसे जैसे सांप सूंघ गया है, कोई क्वेरी नहीं है। इतनी अच्छी टॉक थी या इतनी गंदी थी? यहाँ तो इतनी गंदी थी कि पूछने के लायक कोई है ही नहीं, यहाँ इतनी अच्छी थी कि कोई छोड़ा ही नहीं, कुछ छोड़ा ही नहीं, छोड़ा ही नहीं। किसको? तेरे को कैसे छोड़ सकते हैं? तेरे को छोड़ के मरना है। ये 2 बंदे हैं जो हमेशा नजर में आते हैं, तू और एक। हॉस्टल में रहते हो दोनों? कौन सी चक्की का आटा खाते हो? बासमती। So, last but not the least, thank you very much for your patience hearing. मेरा पेट नहीं वैसे मेरा पेट नहीं अभी भरा है, वैसे सीधी सी बात है, क्योंकि मैंने विक्रम को उस दिन भी कहा था कि मेरा सेशन अगर होना तो 2 घंटे मुझे मिनिमम चाहिए, क्योंकि जब स्पीकर रॉ में आया होता है ना तो अब कई चीज़ें, मगर इसमें मैंने 5 स्लाइड आज सुबह 6:30 साइकिलिंग करके आके मैंने जोड़ी है। एंड मैं जब यहाँ से विक्रम जी ने मैसेज डाला होगा कि सर आप आ गए, मैंने कहा यार अभी तो 9:25 हुए, नहीं सर मैंने मैसेज डाला था थोड़ा जल्दी आ जाए, मैं कहा मैंने पढ़ा ही नहीं भाई तुम्हारा मैसेज, मेरा घर यहाँ से 21 सेक्टर से यहाँ आने मुझे 7-8 मिनट लगते हैं, मैं आ जाऊँगा, 10 बजे का टाइम था। अच्छा, उसके बाद मैंने फिर रात को क्रिएटिव भी देखा, मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि टॉक है कहाँ, मैंने अपनी गाड़ी वहाँ प्रिंसिपल ऑफिस के आगे लगाई, यहाँ आ गया, अंदर गया, मैंने देखा तो कुछ भी नहीं, सब शांति है। अच्छा, मुझे लगा कहीं कैंसिल ना हो गई ये इनके इलेक्शन के हल्ले गुल्ले में, फिर मैंने ओके कि मैंने पूछा उसको पीएन को, मैं कहा यहाँ टॉक नहीं, उन्होंने नहीं सर आज तो यहाँ कोई टॉक नहीं, कोई आया भी नहीं, मैंने क्रिएटिव हो ये तो पीएम है बिजनेस स्कूल में, तो दैट्स वाई 5 मिनट लेट भी हुआ। तो 2 घंटे तो अच्छे सेशन के लिए चाहिए। मेरे सामने ऑडियंस 10 भी हो, आई एम सेटिस्फाइड, मुझे कोई भीड़ भड़का नहीं चाहिए,
एंड जो लोग कुछ न्यूसेंस वाले होते हैं मोबाइल का ये का, उनको मैं पहले निकाल देता हूँ। इसीलिए पहला मेरा सवाल आते होता है, कोई यहाँ जबरदस्ती बिठाया गया है? जबरदस्ती, राइट? तो जिनको जबरदस्ती बिठाया जाता है दूसरे को भी उंगल करते हैं, क्या बकवास है, पता नहीं कहाँ से उठ के आ गया, ये बता रहा वो, उनका अपना ध्यान दे लो, दूसरे को भी उंगली करते रहे, राइट? सो दे आर कॉल्ड वायरस। व्हाट इज वायरस? कंप्यूटर में आ जाता ना, एक बार आपने अगर कोई पेन ड्राइव लगाई बाहर वाली, ये बाहर वाली थी, लगाई, पूरा सिस्टम ही बैठ गया। और ऐसे लोग पहले जाके पीछे बैठते क्योंकि नजर में ना है, ठीक है? बट वंस अगेन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस, हियरिंग, लर्निंग कितनी हुई है मुझे नहीं पता, बट फिर भी किसी का कोई सवाल हो तो हम लोग, मेरा नंबर सबके पास है, ये जारी हुआ है यहाँ पर। टीबीए की टीम है आज, उठो भाई तुम लोग प्लीज प्लीज। सो ये हमारी टीबीए के न्यू एग्जेक्टिव्स हैं, ए बिग अप्लॉज फॉर देम। आपके ही साथी हैं, जानते होंगे आप? नहीं, कोई जानकार नहीं है क्या? इतने बेकार हो तुम लोग? ऐसा नहीं है, देखो हेलो भाई तो होनी शुरू हो गई। आओ इधर आ जाओ, सामने देख, कम 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 नहीं। तो ये हमारी नई टीम है जो स्टूडेंट एग्जेक्टिव है, इनका नंबर आपको, एक हेल्पलाइन नंबर हम लोग अभी शुरू कर रहे हैं। सो मीट ना, मीट चौधरी हैं, श्रेयस, क्षितिज छाबड़ा, दे बोथ आर फ्रॉम व्हिच क्लासेस? बीकॉम, ठीक है? सो ये हमारी नई टीम है। वी हैव टोटल 7 कोर टीम मेंबर्स। अगली बार उनकी फोटो भी दिखा देंगे, अगर यहाँ हुआ तो साक्षात दर्शन करवा देंगे। एंड देयर हैं, राहुल है, कहाँ है? खड़ा हो क्या यार, हर समय पंचर टायर की तरह तो बैठा रहता। मैं पूछ रहा हूँ, नहीं थी ये कोर टीम है कि नहीं है? नहीं है ना, ये शरारती टीम है, खड़ा हो। ये वायरस है हमारी टीम, राइट? सो वी हैव ए 7 मेंबर्स कोर टीम। लास्ट वाली टीम में विपुल गुप्ता, पीजे, पुष्पजीत, जिगाक्षु कोशर एंड काव्या, राइट? आप लोग ये नाम सुने होंगे। सो दे ऑल गॉट रिटायर्ड, उनका वो हो गया, कोर्स पूरा हो गया, चले गए वो लोग। एंड ये 7 लोग हमारे पास अभी नए हैं। वी आर इंटरव्यूइंग द न्यू टीम। बड़ी खुशी है कि आपकी बार जो आप लोगों ने क्लब का चुनाव करना था उसमें 67 लोगों ने 67 लोगों ने इंटरेस्ट शो किया कि हम टीबीआर में आए, ठीक है? बट फॉर्म भरते भरते उनका इंटरेस्ट जो है वो लूज हो गया, ठीक है ना? पता लगा काम करना पड़ेगा, कैसे टीबीआर वाले काम करते हैं। 7 बजे भी बैठे हैं, 8 बजे भी बैठे हैं, रात को 1 बजे तो मैं इनको प्रेजेंटेशन भेज रहा हूँ और भाई साहब 6:30 बजे मुझे फाइन ट्यून करके भेजें। सो दिस इज द चीज, ऐसा जो पैशन है वो चाहिए, राइट? सो 67 में से 37 लोग पंचर हो गए फर्स्ट राउंड में, कितने? मेजॉरिटी हो गए, अच्छी है, कोई बात नहीं। कितने लोगों का इंटरव्यू लिया आपने? About 30 का इंटरव्यू लिया। एंड पास रेशो क्या भाई साहब बताना? 5। 30 का इंटरव्यू लिया और हमारे पैरामीटर पे सिर्फ 5 ही खरे उतरे, तो 5 ही, एंड हम लोग इतने से ही काम चला लिए। 15 लोग पिछली टीम वाले हैं, उनमें से है कोई यहाँ? होंगे। पिछली टीम में हमारे 15 लोग थे एंड उनको भी ये सॉफ्ट सी वार्निंग इशू हो गई है कि कम रेगुलरली अटेंड द मीटिंग। मंथ में हम लोग एक पूरे हाउस की मीटिंग करेंगे, कोर टीम की मीटिंग हर थर्सडे को 3 से 4 होनी, राइट? एंड द गर्ल, क्या नाम उसका? मान्या, मान्या, वो भी कौन सी क्लास की है? बीए की सेकंड ईयर, फाइनल ईयर। मान्या ब्रिलियंट चाइल्ड, ठीक है ना? जितना मतलब कि कल उसने मिनट्स बनाए 1 घंटे के अंदर, बैठी बैठी तड़ा लड़की अपने मिनट्स बनाती रही और मुझे लगता है 1 घंटे में शेयर भी कर दिया, राइट? सो वी नीड ए पैशनेट टीम, क्योंकि आने वाले 6 महीने 1 साल के अंदर हम लोग जो करने वाले हैं, नए नए आइडियाज़ को 10 कंपनीज इंक्यूबेट हमने करनी है, 10 स्टार्टअप्स को हमने यहाँ पर पैदा करना है। पीछे लग जाना है आप लोगों के, ये यहाँ जिन लोगों ने अपना आइडिया पिच करना है, जिन्होंने आज पोस्टर प्रेजेंट करना है, उसके बाद यही लोगों ने हमारे पास आके लैंड करना है, राइट? सो वी नीड ए पैशनेट टीम, भीड़ नहीं चाहिए हमको, ठीक है ना? मैंने इनको कल बोल दिया आप साथ भी रहेंगे, मैं काम चला लूँगा, ठीक है ना? क्योंकि मैं खुद 18 घंटे काम करता हूँ और ऐसी टीम मिल जाएगी तो ये भी लगने लगेगी,
So once again, big applause for the team. कोई भी आपकी क्वेरी हो, इनके नंबर्स आपके पर्सनल नंबर तो शायद होंगे जो इनको जानते हैं, बहुत सून आपको इनका एक हेल्पलाइन नंबर हम लोग दे देंगे। मेरे दोनों नंबर आपके पास हैं। इसके बाद किसी की कोई क्वेरी हो, 1-to-1 करनी हो वो कर लीजिए, मैसेज पे करनी हो वो कर लीजिए। एंड वंस अगेन थैंक्स फॉर द पेशेंस। Thank you, sir, for your insights. Were truly inspiring. Let's give a huge round of applause to everyone.